भाई कभी देखा है क्या? शेर को घास खाते हुए? आज शेर घास खा रहा था धीरे धीरे करके। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। नफरत बहुत आसानी से बिकती है, मोहब्बत को बेचने में बड़ा वक्त लगता है। मुझे लगता है कि इस टीम में वो मादा है, दमखम है, टैलेंट वाइज, एबिलिटी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, टेम्परामेंट वाइज, दे कैन इजीली डिफेंड। मेरे लिए इंडियन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। तो होता नहीं कि किसी का एक के साथ होता है, दो के साथ होता है, आपका सबके साथ इतना अच्छा कनेक्ट है, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? अभिषेक शर्मा, दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी द अभिषेक शर्माज वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे पास इतना पोटेंशियल, तो हम लोग इवन इफ वी आर गेटिंग आउट, लेट्स प्ले आवर नेचुरल गेम। उनका सिंपल, और उसको ये टीम जो है सूर्य कुमार यादव की जो टीम है अलग लेवल पे ले गई। देखिए उनके पास खिलाड़ी भी वैसे मिले। जब मैंने ये फ्रीलांस जर्निंग शुरू की तो मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग को एज ए फैन के पर्सपेक्टिव से कैसे रिपोर्ट करूं। हाँ सही है, आप रोको से बात करो, हमें पे ध्यान क्या जाओगे? हाँ विमल भाई ध्यान नहीं दोगे तो मैं मुड़ता, मैं बोला अरे नहीं सॉरी यार। तो वो खिलाड़ी कौन है? प्रेजेंट कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ही इज ऑल्सो वन स्टेप अहेड। जहाँ पर मजाक की बात आए, छेड़छाड़ की यादव, ही इज अ कैरेक्टर। गुफा में से निकले हो छुप के, स्पेशली बर्थडे के लिए। विमल भाई किधर? मुझे याद है कि शुरू के 3-4 साल तक सचिन तेंदुलकर से तो हाय कहने की हिम्मत नहीं होती थी। रोहित शर्मा अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे और वॉक करते हुए उन्होंने मेरे को आके ऐसे सर पे किया, बोला कि अरे सो रहे हो, ऐसे कुछ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुबई, तो भूल गए थे हम। थैंक यू। रोहित का वो पेशेंस जो उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस के लिए, वो मुझे लगता है कि वो अनुभव उनका काम आया। सबसे अमेजिंग बात है उस 15 घंटे में खिलाड़ी सोए नहीं, कोई नहीं सोया। एक बार राहुल द्रविड़ आए, वो हमारे बगल में ही स्ट्रेचू की जगह खाली थी वो देखने के लिए कि भाई वहाँ सो सकते हैं। मैं बड़ा खुश था, मैं बोला हाँ राहुल भाई यहाँ पर आ जाओ। राहुल द्रविड़ ने बहुत पहले मुझे एक बात कही थी, जहन में रहा था, हार्ड वर्क इटसेल्फ इज अ टैलेंट, वेरी फ्यू पीपल रिकॉग्नाइज दैट। Hello and welcome to TDM Manthan. I'm Vatsala and we're back with a very super amazing episode this time. आप गेस कर सकते हैं क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, एवरीबडी इज़ गियर्ड अप फॉर इट। और इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह होता है, एवरीबडी नोज दैट। और उस रिलीजन, उस धर्म में उनके जो क्रिकेटर्स भगवान है हमारे, उस तरह से देखा जाता है। उनको लोगों को उनके भगवान से मिलाने वाले कौन होता है? जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और उन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में भी कोई एक या दो ही ऐसे नाम होते हैं जो आपको उस तरह के उनके अंदर के या पीछे की सच्ची कहानी, सच्ची बातें, ऐसी डिटेल्स बताते हैं जो और कहीं आपको नहीं मिल सकता। तो हमारे साथ आज उन सब क्रिकेटिंग गॉड्स के सबसे प्यारे, जो उनको बोलते प्यार से विमलवा सर हैं, विमल कुमार सर हमारे साथ हैं। ही इज़ अ सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उनके जैसा नाम अभी तक और कोई नहीं है यूट्यूब में, स्पोर्ट्स क्रिकेट में स्पेशली। सो विमल कुमार सर, वेलकम टू आवर शो एंड वी आर सो ग्लैड कि हमें आप इतनी मुश्किल से आज मिल गए। हमने आपको पकड़ लिया है। नहीं वत्सला जी, सबसे पहले शुक्रिया आपके इस शो पे जो आपने हमें बुलाया मंथन में, और जो बातें आपने कहीं, तो ये मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से आपत्ति है, सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट। सेलिब्रिटी नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। एक्चुअली प्लेयर को देखने आते हैं लोग, प्यार करते हैं उनको, खिलाड़ियों को प्यार करते हैं। चूंकि हम लोग उनको पर रिपोर्ट करते हैं या खिलाड़ियों का रहता है, तो कहते हैं ना रिफ्लेक्शन जो आती है, उनकी जो ग्लोरी है, तो वो हमें थोड़ी सी मिल जाती है। तो लेकिन ठीक है सर, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं क्योंकि ना आपके फैंस, उनके फैंस से अब मैं ज़्यादा बोलूँ बट ऑलमोस्ट उतने फैंस आपके हैं जो आपको ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी मिल जा रहे हैं, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड है उसके बाहर मिल जा रहे हैं। The way they are excited to meet their cricketer और say hi, वो उतना एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, या मे बी उससे ज़्यादा कह सकती हूँ? नहीं, उससे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इट्स हम्बलिंग टू, कि मुझे नहीं अंदाज़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मुझे लगता है कि उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न, शायद मैं खुद को पर्सनालिटी के तौर पे नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि इंडिया के स्पेस में मीडिया हम लोग रिपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, हार्डकोर जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन एक फ़ैन वाला पर्सपेक्टिव। तो जब मैंने ये फ्रीलांस जर्निंग शुरू की तो मुझे लगा कि मैं
अपनी जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग को एज ए फैन के पर्सपेक्टिव से कैसे रिपोर्ट करूं। तो जहां पर आप कोशिश करते हो कि प्योर क्रिकेट लवर, द इंटेंट इज ऑलवेज देयर कि एज ए प्योर क्रिकेट लवर व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, इज दिस आई वॉन्ट टू हियर, इज दिस आई वॉन्ट टू लिसन टू। तो वो एंडेवर रहा और कहीं ना कहीं इसको टाइम लगा और ये प्लान्ड नहीं था। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ये प्लान्ड नहीं था, ये होती चलेगी। प्लान्ड सिर्फ ये था कि मुझे ऐसी करनी है कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। एंड थैंकफुली ये बहुत सारे लोगों को पसंद आई। अब बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं जिनको काम पसंद है, मतलब मैं पसंद हूँ ना, लेकिन उनको लगता है कि भाई इस तरह की चीज़ें तो अच्छा लगता है। मैं आई विल नॉट बी सेइंग फॉल्सली मॉडेस्ट नहीं होने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगता है कि लोगों को कि उस तरह की जर्नलिज्म उनको पसंद है, जिसमें बिल्कुल एकदम क्लोज नेचुरल एक आपको वो मिलता है कि क्या है उनके बारे में। सर तो अभी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए आप बहुत ही पास आ गए, तो बस फरवरी कुछ ही दिन रह गए, तो आपकी तैयारी, उनकी तैयारी तो चल ही रही है, आपकी तैयारी शुरू है कवर करने के लिए? क्योंकि लोग आपसे ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं आपको देखने के लिए। नहीं, तैयारी में तो ये रहा, चूंकि ये हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होने वाला है, ऑब्वियसली बात है कभी भी कोई टीम जो है वर्ल्ड कप जो है डिफेंड करते हुए नहीं जीती है, होस्ट करते हुए नहीं जीती। और इस इंडियन टीम से बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस टीम को पता है, क्योंकि लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप जो इन्होंने 2024 में जीता, उसके बाद से लेके अब तक इन्होंने आधे दर्जन मैच भी नहीं हारे हैं, 5 हारे हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो वर्ल्ड कप तक अगर 1 हारेंगे भी तो 6, मतलब ये दिस इज़ अ फिनोमिनल रिकॉर्ड। तैयारी ये होती है कि हाँ भाई आप अच्छे कहानियाँ कैसे लेकर आओगे। तो आपकी ये चीज़ रहती है कि इन द सेंस जिन खिलाड़ियों के बारे में जानते हो, थोड़ा सा और रिसर्च करते हो कि ऐसी कहानियाँ आप कह पाएँ। मतलब नॉर्मल जो रिपोर्टिंग तो होती है तो वो आपका एक होता है, और वो क्या करते हो आप बात करते हो, जितने लोगों से बात करते हो, किससे का द मोर यू इंटरेक्ट विद पीपल यू टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज। आप भी कितने एक्साइटेड होंगे ना कि अभी ये पूरा फरवरी स्टार्ट होते ही होने वाला है। सर तो आपने बोला ना कि बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं कहेंगे, बट स्टिल ये जो 2 फैक्टर्स है कि होस्ट, एक तो होस्ट टीम कभी जीती नहीं है T20 में एटलीस्ट अभी तक, और दूसरा जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो भी नहीं जीते हैं। और सर एक और चीज़ है, हालांकि इस टीम को बहुत ज़बरदस्त बताया जा रहा है, बिल्कुल मतलब लीथल बताया जा रहा है, बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जिसमें कि इस टीम में ना विराट कोहली होंगे ना रोहित शर्मा होंगे। तो आप इस टीम का एनालिसिस, कैन इंडिया डिफाई दिस ट्रेंड स्टिल? आई थिंक अगर कोई इस टीम में पोटेंशियल कोई कर सकती है तो ये इंडियन टीम है। उसकी 2-3 वजह हैं, क्योंकि पहले नॉर्मली क्या था, और मैं अभी हाल में ही बात कर रहा था रविचंद्रन अश्विन जो इंडियन टीम के साथ रहे हैं रेगुलर, तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने बोला कि क्या इज़ इट पीकिंग टू अर्ली? नॉर्मली क्या क्रिकेट में एक ट्रेंड है कि आप बड़े वर्ल्ड कप इवेंट से पहले लगातार जीत रहे होते हैं तो आपको डर लगता है कि यार हमने पहले तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं खेल लिया, या फिर लॉ ऑफ एवरेज जिसको कहते हैं कि आप लगातार अच्छा कर रहे हैं तो आपका बुरा दिन आएगा। मतलब जैसे आपने 5 मैच में 100 किए तो छठे मैच में फ्लॉप होंगे। सो दैट्स अ फियर कि लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं कि कभी ना तो बुरा दिन आएगा। तो ये कई बार लोगों को डर लगता है कि यार इंडियन टीम वर्ल्ड कप से पहले 2 साल इतना अच्छा मतलब खेल रही है। मुझे लगता है कि ये इससे नहीं, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज इससे काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन टीम का एक सीरीज़, ये न्यूजीलैंड नहीं या इससे पहले नहीं, लगातार इन्होंने मल्टीपल सीरीज़ जीती है, 10-12 सीरीज़ ये जीत के आ रहे हैं। और 2024 जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, लोगों ने सोचा नहीं था कि रोहित विराट के रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट क्या अफेक्ट होगी, लेकिन T20 फॉर्मेट है, दे हैव गॉन टू ए डिफरेंट लेवल। जो रोहित शर्मा की लेगेसी थी, रोहित शर्मा के जो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, जो एज ए लीडर, फॉरगेट जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचे, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, जो उनकी सबसे बड़ी एज ए लीडर लेगेसी रही कि अपने बारे में मत सोचो, खुद के बारे में नहीं सोचना, आपको टीम के बारे में सोचना, आपको अपना विकेट। तो रोहित शर्मा ने अपनी विकेट को बोला कि मैं प्राइस उस पर नहीं, नॉर्मली क्रिकेट में आपको किसी भी क्रिकेट को खोले, टेस्ट खेलो वनडे खेलो, आपको कहता है पुट ए प्राइस ऑन योर विकेट, मतलब आपको विकेट पे टिके रहना, मौका मिला है, ज़्यादा देर तक खेलो, 30 रन बनाए तो 50 बनाओ, 50 बनाए तो 80 बनाओ, 80 बनाए तो 100 बनाओ, 100 बनाए तो 150 बनाओ। ये कॉन्जर्वेटिव क्रिकेट होती थी। और इसके चक्कर में कई बार इंडिया स्पेशली T20 में बंद ही रह जाती थी। लोग अपने सोचते थे कि भाई नेचुरल गेम को कर्व करना है, और इवेंचुअली क्या होता था कि भाई आप 20 ओवर के खेल में जितने आपको रन बनाने चाहिए थे वो नहीं होते थे। रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे पास इतना पोटेंशियल, तो हम लोग इवन इफ वी आर गेटिंग आउट, लेट्स प्ले आवर नेचुरल गेम, उनका सिंपल। और उसको ये टीम जो है सूर्य कुमार यादव की जो टीम है अलग लेवल पे ले गई। और देखिए उनके पास खिलाड़ी भी वैसे मिले, आप चाहे इनका अभिषेक शर्मा की बात कीजिए, अभिषेक शर्मा दिस वर्ल्ड कप
इज गोइंग टू बी द अभिषेक शर्माज वर्ल्ड कप। मतलब अगर कोई हीरो बनेगा अच्छा। और एक लंबे टाइम के बाद एक खिलाड़ी ऐसा आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लंबे टाइम के बाद एक खिलाड़ी ऐसा आ रहा है जिसको लेकर इतनी ज्यादा एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट है, जो कभी एक जमाने में रोहित, विराट कोहली नए में आए थे या धोनी जिस समय आए थे, वो एक एंटिसिपेशन की एक, चूंकि ही इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज, समझ, एंटरटेनर है, अपने लिए नहीं खेलते हैं। रिकॉर्ड कब कुछ न्यूजीलैंड के साथ वो 80-82 रनों पे थे, दूसरा बंदा रहता अपने 100 की परवाह करता नहीं, चुलबुला चेहरा है, हंसी मजाक करते हैं, इज अ क्यूट गाय। तो वो सारी जो इसको बोलते हैं ना पैकेजिंग जो है, तो मुझे लगता है कि इस टीम में वो मादा है, दमखम है, टैलेंट वाइज, एबिलिटी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, टेम्परामेंट वाइज, दे कैन इजीली डिफेंड एंड डिफाई ऑल दोज जो कहते हैं ना बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेंड्स को डिफाई करना है, उसको कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो इसमें से जैसे सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें, वो पिछले 14 महीने से थोड़ा फॉर्म में नहीं है, अब ऑफ कोर्स नहीं थे, कैप्टन है अभी, तो आपको जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, विल इट बी, मतलब वो फील होगी उनकी ना रहने का, वो जो एक होता है ना एक गैप, या फिर ये टीम ऐसा करेगी कि कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा कि मतलब कि वी आर अ डिफरेंट टीम अपने आप में। इस टीम का जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगा? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा, मुझे लगता है कि, और ये दिस इज नो डिसरेस्पेक्ट टू द लेजेंड्स, उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की हर फॉर्मेट में, लेकिन दैट इज हाउ इट शुड बी इंडियन क्रिकेट में, कि अगर आपके ग्रेट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन टीम की ताकत थी, जब ग्रेट्स रिटायर होते हैं, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली, आप रेस्पेक्ट करते हो, लेकिन अगली जनरेशन उसकी कमी महसूस नहीं होने देती है। ये सबसे बड़ी, ये ट्रिब्यूट होता है उन ग्रेट्स के लिए। जैसे तेंदुलकर नहीं है, तो तेंदुलकर के बाद भारतीय क्रिकेट आगे गई, धोनी नहीं है, भारतीय क्रिकेट आगे गई। सो दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू दोज लेजेंड। तो यहाँ पर रोहित, विराट ने आपको वर्ल्ड कप जिता के दिया। अब आप, और इससे नो डिसरेस्पेक्ट कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, द पॉइंट इज कि वो टॉर्च जो है आगे लेकर जाइए, आपको अभिषेक शर्मा मिल रहा है। मतलब रोहित जैसे स्पीड से खेलते थे, उससे प्रॉब्ली उससे ज़्यादा फास्टर स्पीड से अभिषेक शर्मा खेल रहा है, जो होता ही है कि आपकी न्यू जनरेशन अपग्रेडेड होकर आएगी। आप पूरी टीम देखिए, जो विराट कोहली नंबर 3 पे खेलते थे, यहाँ तक तिलक वर्मा खेल रहे हैं, बड़े एक्सप्लोजिव हैं, लेफ्ट हैंडर के हैं। तो पूरी टीम को अगर आप देखिए, इस टीम में अगर मैं आपको बताऊं कि इस टीम में इंडिया को अभी कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारे 3 नंबर पे कौन खेलेगा। संजू सैमसन ओपनर है, मतलब इस टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली। वो शुभमन गिल आने वाली थी जो पोस्टर बॉय हैं इंडियन क्रिकेट के, 2 फॉर्मेट में कैप्टन कर रहे हैं, सिलेक्टर्स ने उनको वाइस कैप्टन बनाया। मतलब दैट वाज सच ए बोल्ड कॉल। इंडियन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। आपने संजू जैसे बैट्समैन को आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया, तो क्योंकि देयर इज सो मच टैलेंट, तो वो किसी भी कप्तान और कोच के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। आप सोचिए, तिलक वर्मा इस टीम में नहीं थे, लेकिन ईशान किशन आए न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, उन्होंने धमाकेदार पारी खेली। इस टीम में वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, लेकिन बिश्नोई आए, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो जो आ रहा है वो भी इतना अच्छा खेल रहा है। तो जो डगआउट में बैठा हुआ है, ये डेप्थ कि भाई, और सब लोग, एवरीवन इज मैच विनर। आई थिंक दिस इज वन टीम अबाउट दिस इंडियन क्रिकेट टीम। यू टॉक अबाउट बैट्समैन, आप ऊपर से देखो, अभिषेक शर्मा अपने दम पे मैच जिताएंगे, संजू सैमसन अपने दम पे जिताएंगे, ईशान किशन अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, तिलक वर्मा अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, रिंकू सिंह अपने दम पे, सूर्य कुमार यादव अपने दम पे, शिवम दुबे अपने दम पे मैच जिता सकते हैं, हर्षित राणा बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर। बॉलर में आ जाओ, अपना जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग, स्पेशली सिंस 2025, हिज एवरेज, हिज स्ट्राइक रेट, हिज बॉलिंग एबिलिटी। बुमराह तो बुमराह है। बुमराह के अलावा आप देख लो, कुलदीप यादव सुपर बॉलर, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती आए मिस्ट्री बॉलर लेके। फिर आपके पास अर्शदीप सिंह और बुमराह। तो आपके पास वैरायटी देखिए, बुमराह के तौर पे राइट आर्म पेसर लेजेंड, अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर, स्विंग कर सकते हैं, सीम करा सकते हैं। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइना मैन, वैरायटी है। वरुण चक्रवर्ती राइट हैंड, वो मिस्ट्री बॉलर हैं। 4 बैंकेबल बॉलर हैं, 20 ओवर में 4 बॉलर ऐसे हैं, 16 ओवर जाएंगे। देन अभी हमने बात ही नहीं की है हार्दिक पांड्या की, जो 4 ओवर वो डाल सकते हैं। सुपर्ब ऑलराउंडर अक्षर पटेल, सुपर्ब ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, 4 ओवर उनके भी हैं। मतलब आपके पास ये लग्जरी है
मतलब आपको चाहिए 20 ओवर, तो आपके पास 24 ओवर वाले बॉलर है, किसी का भी खराब है तो आप एक एक ओवर कम कर सकते हो. देन वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा. दीज टू गाइज कैन ऑल्सो रोल देयर आर्म ओवर. 2-2 ओवर, एक ओवर डाल सकते हैं. तो लिट एंड हर्षित राणा है हमारे पास, शिवम दुबे है हमारे पास. तो वो जो आप इवेंचुअली आप जो टीम आप बनाओगे, कोई भी टीम खिलाओगे, 11 की टीम आप खिलाओगे, तो आपके पास 7 से 8 आपके पास बॉलिंग ऑप्शन, 7 से 8 आपके पास, इवन 9 तक में आपके पास बैटिंग ऑप्शन है. दिस इज इनक्रेडिबल डेप्थ. तो ये बिल्कुल ये अलग है जो हमारी ये जो इस बार की इंडियन टीम है, उसमें ये अलग है कि इतना वैरायटी है. हाँ, हमारे इतनी पास डेप्थ जो है, आप जहाँ पर मतलब आप कहीं पर भी आपके पास ऑप्शन है कि भाई मैं शिवम दुबे को खिलाऊं या हर्षित राणा को खिलाऊं. हार्दिक तो खेलेंगे. मैं रिंकू सिंह को लूं या किसी और उनके जगह ऑलराउंडर या बैट्समैन को लूं. क्या ये स्पिन वाली ट्रैक है तो मैं एक स्पिनर बढ़ा दूं. मैं वॉशिंगटन सुंदर तो अभी नहीं है, बिश्नोई है, तो क्या मैं एक ट्रैक ऐसी है जहां पर मैं एक फास्ट बॉलर कम करके मैं 4 स्पिनर खिला दूं. तो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, देन रवि बिश्नोई. तो आपके पास ये ऑप्शन है कि चलो भाई मैं एक सिर्फ फास्ट बॉलर लेके जाऊंगा. बुमराह को लिया तो दूसरा फास्ट बॉलर का काम आपके पास हार्दिक कर दिया. और अगर आपको इच्छा है कहीं तेज विकेट है तो आपने बोला कि हम स्पिनर कम कर लेंगे, तो आप हर्षित राणा, बुमराह, अर्शदीप, तीनों, शिवम दुबे ही हैं. तो ये जो वैरायटी है, चूंकि क्रिकेट तो कंडीशंस वेरी करते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डेप्थ है. तो अगर हम 2024 में चले जाएं, बिकॉज एवरी टाइम जब भी होने वाला होता है आप पिछले वाले टूर्नामेंट के बारे में बात करने लगते हैं. उसमें भी लास्ट मोमेंट पे सर जो एक ऐतिहासिक कैच ली थी सूर्य कुमार यादव ने, तो वो माहौल एक इतना डिफरेंट था. आप तो थे वहाँ पे ना, वो कैसे, मतलब व्हाट वाज द फीलिंग? वो किसी ने भी सोचा था कि अभी हार भी सकते हैं, मतलब आर वी गोइंग टू लूज आउट मतलब ऑन दिस? आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, एक्चुअली बारबाडोस में मैच देख रहा था. पहले तो नंबर जिस तरह से मैच जब इंडिया बैटिंग करी थी ऊपर नीचे जा रहा था. जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करनी शुरू की और आखिरी के जब ओवर शुरू होने लगे, वाकई में इंटरेस्ट मुझे लगा. और मैं अपनी पीटीसी के लिए रिकॉर्ड करने के लिए नीचे उतर गया. और मैं नीचे उतरा, हम प्रेस बॉक्स से नॉर्मली मैच देखते हैं, मैं नीचे उतर गया, बाउंड्री के पास खड़ा था. और मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर मुझे रोहित शर्मा दिख रहे थे पीछे उनका. सूर्य कुमार यादव जिस तरफ से कैच ले रहे थे उस समय जो है, चूँकि आप लाइव ग्राउंड पर जब देखते हो, टीवी पे तो पता चलता है आपको, रिप्ले वगैरह है, ग्राउंड पे आपको अंदाज़ा नहीं होता है. तो मैं सूर्या को नहीं देखा, कैच गया तो मैं सूर्या की तरफ ना देखते हुए मैं रोहित शर्मा का रिएक्शन देख रहा था. देखे तो रोहित का रिएक्शन देख के लगा इंस्टेंटली कि यार हो गया है. और जब तक मैंने देखा तो मुझे लगा पता नहीं ये है या नहीं है, अंदाज़ा नहीं था. और वो अंदाज़ा भी आप जब लाइव एक्शन ग्राउंड से, तो आपको ऑनेस्टली आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन क्रिकेट में, हमेशा उसकी बात होगी. तो आई थिंक, लेकिन एक चीज़ और जिस पर लोगों ने बात नहीं की है, लोग सूर्य कुमार यादव के कैच की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग कैच, नो डाउट इट इज़ एट पार विथ. लोग बात करते हैं विवियन रिचर्ड्स का कैच था जो कपिल देव ने लिया था 1983 वर्ल्ड कप में मदन लाल की गेंद पे, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ कोलैप्स कर गई थी. अगर इफ़ एनी कैच इंडियन हिस्ट्री में विच कम्स क्लोजर, 3 कैच पॉसिबली अगर आप देखो, जो मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 कैच आपके जहन में कभी भी आएगा. नंबर 1 वही कपिल देव भागते हुए बैक वो कर रहे हैं, वो इनक्रेडिबल विजुअल है. दूसरा जो कैच है श्रीशांत ले रहे हैं, पाकिस्तान के साथ 2007 का फाइनल है, मिसबा उल हक ने शॉट खेला है और वो जा रहा है उनके पास कैच, हालांकि आसान कैच था लेकिन उस पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं था. तो श्रीशांत ने लिया हुआ है. सूर्या वाला अगेन डिफिकल्ट कैच. तो दीज 3 कैच नो वन कैन फॉरगेट. सूर्या वाले में आप देखो, एक चीज़ हम लोग बात नहीं करते हैं, टी दिलीप जो है टीम इंडिया के फील्डिंग कोच हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं. जो एक फील्डिंग कल्चर चेंज हुआ है, पहले हमारे 1-2 आउटस्टैंडिंग फील्डर होते थे. टी दिलीप ने आके जो फील्डिंग कोच के तौर पे राहुल द्रविड़ थे, इन्होंने फील्डिंग को, क्योंकि T20 बहुत मार्जिनल गेम है, 1 रन 2 रन 1 कैच से चीज़ें बदलती हैं. वो जो उन्होंने कल्चर वो लेकर आए 2023 से, इसमें मेडल वो लेकर आए कि मेडल देना है फील्डर को, फील्डिंग को ग्लैमरस बनाया. आपस में खिलाड़ियों के बीच में कंपटीशन फील्डिंग का होता था, तो सब लोग एक दूसरे को, देखिए बॉलिंग और बैटिंग में कोई एक दूसरे को ये नहीं बोलता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा, रोहित शर्मा विराट कोहली को आकर ये नहीं बोलेंगे कि मैंने तुमसे ज़्यादा रन बनाए, चिढ़ाएंगे नहीं, या बुमराह आकर हार्दिक को नहीं बोलेंगे. लेकिन फील्डिंग में आप कह सकते हो, फील्डिंग में सूर्या बोल सकते हैं हार्दिक को कि देखो मैं तुमसे अच्छा फील्डर हूँ, मैंने ये लिया. तो वो क्या ना, फिर कोई कुलदीप चैलेंज कर रहा है युजवेंद्र चाहल को, ये उसको और ये एक बॉन्डिंग भी होती है. वो आप अगर आप कभी भी इंडियन टीम का फील्डिंग, किसी भी टीम का अगर आपको देखना है ना,
बॉडी लैंग्वेज, इस टीम में कितनी यूनाइटेड है, इस टीम की आपको स्पिरिट पकड़नी है, आप जाओ उस टीम का फील्डिंग सेशन देखो. मतलब फॉर मी एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट आई जस्ट लव फील्डिंग. जो इनके ड्रिल्स होते हैं, कैचेस होते हैं, ये एक दूसरे को इतना स्लेज करते हैं. सीनियर जूनियर का कोई जिसको होता है लिहाज नहीं. मतलब अर्शदीप सिंह को आप सुनोगे, वो जोक करेंगे. वहां पर मैं बोलता हूँ, मैं अब मतलब रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, बुमराह हो, ये आपस में एक दूसरे को, मुझे नहीं लगता है कि बैटिंग करने के समय या बॉलिंग करने के समय ये एक दूसरे को कोई भी सीनियर जूनियर ऐसे कह सकते हैं. फील्डिंग के समय जिसको बोलते हैं ना खुला खेल, लेवल प्लेइंग फील्ड और है. वो जो देन फील्डिंग बिकम्स अ फन हैबिट. सब लोगों को मजा आता है. तो वो ड्रिलिंग, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टी दिलीप को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने एक सॉलिड फील्डिंग है. यस, अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बैड डे इंडिया का रहता है, जब जिस दिन कैचेस छूटते हैं फील्डिंग में, तो उस दिन टीवी स्क्रीन पे दिलीप को दिखाया जाता है ऐसे जैसे लगता है ही इज द कल्प्रिट, इन्होंने कराया. बट एक कोच कैन डू एज मच एज वो आपको चीजें कर सकते हैं. तो आई थिंक ये टीम की फील्डिंग भी बहुत तगड़ी है. तो आपके हिसाब से बेस्ट फील्डर कौन है इस टीम में? ओह, ये बहुत बड़ा ही आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है. ये सवाल 100 करोड़ का है सर. हाँ, ये टीम में तो देखिए, अगर विकेट कीपर तो मैं नहीं बोलूँगा, कैसे बताऊँ. ऑलराउंड फील्डर हार्दिक इज़ अ वेरी गुड फील्डर, कुलदीप इज़ अ वेरी गुड फील्डर. आप देखो इस टीम में अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग है, और आप सूर्या खुद बहुत अच्छा फील्डर है. तो लगभग अगर, और इवन बॉलर्स भी इस टीम के अच्छे फील्डर है. आप दीज आर द यंगर प्लेयर्स, हाँ, जो अच्छे है. तो मतलब ओवरऑल एज ए फील्डिंग यूनिट आप देखोगे तो शिवम दुबे बहुत अच्छा डीप में करते हैं, रिंकू सिंह बहुत तगड़ा फील्डर है. तो ओवरऑल आपको इस टीम की फील्डिंग को देखकर आपको कभी डाउट नहीं होगा कि ये हमें डर लगेगा. तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी एक्सीलेंट फील्डिंग यूनिट है. तब आपको लगा था कि अभी जीत जाएंगे, या देयर वाज अ डाउट इन योर माइंड कि मतलब कि नहीं भी हो सकता है? ऑनेस्टली डाउट हो गया था, जिस तरह से क्लासन वगैरह खेल रहे थे. मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, तो उसमें फीलिंग कैसे होती है? डू यू फील, उस समय यू फील, आई फेल्ट डिसइल्यूजन. मैं आपको ऑनेस्टली, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा था. इंडिया हारी थी अहमदाबाद में, और मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब नॉर्मली एज ए प्रोफेशनल वी डोंट गेट टू अटैच टू दिस थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो खेलने जाते नहीं हैं. लेकिन जब इस टीम को फॉलो कर रहा था मैं, इस टीम को पिछले 4-5 सालों से लगातार, तो एक आपकी एफिनिटी हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है द प्लेयर के साथ. तो यू वांट देम टू विन. तो वो जो मैंने वो दर्द देखा, तो आधे घंटे तक मैं अहमदाबाद में ब्लैंक था, मेरे रिएक्शन ही नहीं थे. रोया नहीं था, मैं नहीं कहूँगा, शायद प्रॉब्ली आंखें हल्की फुल्की डबडबाई होंगी, अभी तो याद भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज था. इमोशन क्या थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाता. और मुझे लगा कि यार मेरे साथ ये सिचुएशन है तो प्लेयर की क्या होगी. देन ऑब्वियसली देन दे फॉरगेट अबाउट दैट. 2024 में गए, और 2024 में ये सेंस था, ये टीम जिस तरह से खेल रही थी, एक भी मैच नहीं खेल रही थी, टीम स्पिरिट तगड़ी थी, बहुत अच्छी टीम थी. रोहित लीड भी कर रहे थे, राहुल द्रविड़ ऑलराउंडर, everything was falling in place, and suddenly expectation already set थे, and suddenly you saw that, and आप अपने आप को बोलते हैं here we go again. मतलब वो जो तकलीफ थी ना, और लगा पेन्स, तो और उसमें लगा कि यार क्या, मतलब वो तब आप बोलते हो कि यार ये क्या, मतलब मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ. फिर आपको लगता है क्या यार, ग्रह नक्षत्र वाकई में खराब है क्या, पूजा पाठ कराना पड़ेगा. वो आपके दिमाग में आता है. तो ऑनेस्टली वो एक मोमेंट था बिफोर वो कैच, क्लासन का कैच जो सूर्या ने नहीं लिया था, डाउट आ गए थे. और अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी ढीली पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था. बट ये टीम लड़ रही थी, इस टीम को. और वहाँ पर मुझे पता है कि रोहित शर्मा का मैंने एक इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था. उन्होंने कहा था कि हमें ये पता था कि एक विकेट गिरेगा आसान नहीं है, क्योंकि रन आपको चेज करने होते हैं, और प्रेशर, जितना प्रेशर हम पर है उन पर भी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, और वो ज़्यादा चौक की हैं. वो ऐसी सिचुएशन में दे हैव विल्टेड अंडर द प्रेशर. तो वो रोहित का वो पेशेंस, जो उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस के लिए, वो मुझे लगता है कि वो अनुभव उनका काम आया.
तो रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सर उसी हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैंने कहीं कहीं देखा है, बट मैं फिर से सुनना चाहती हूँ, और बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जानने में उनको दोबारा मज़ा आएगा। जो आप लोग सर उसके बाद जब हो गया वो इतने सारे कुछ इश्यूज़ हुए फ्लाइट में कि फ़्लाइट कैंसिल होने वाली है, और फिर सबने देखा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ आ रहे हैं, तो ये शायद पहली बार हुआ होगा ना ऐसा पूरे जब से क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इंडिया के। तो ये कैसे हुआ सर, मतलब आप लोग कैसे उनके, और वो उसके लिए आप जय शाह मतलब क्रिकेट उनसे भी परमिशन मिला? नहीं, एक्चुअली ये जय शाह जी जो हैं बोर्ड सेक्रेटरी थे, अब तो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, ये उनका आइडिया था एक्चुअली। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सारे जर्नलिस्ट के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, ऐसे इनफॉर्मली वो पूछ रहे थे कि कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस, एंड सडनली ये तूफान वाली बात चल रही थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, लोगों को लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए तो एक अलग से 2 लोग फंस गए थे 2-3 से, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने एक अपना स्पेशल फ्लाइट चार्टर बुक किया है, टीमें जाएंगी, टीम ऑफिशियल। तो मुझे याद है कि किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मजाक में कहा, और हम लोगों ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जय भाई हम लोग को भी ले चलिए क्योंकि हमारी भी फ़्लाइट ऐसे, मजाक में कहा, और हम लोगों ने भी हंस दिया, बोले हाँ। उन्होंने उसको मजाक को बड़ा सीरियसली लिया, उन्होंने बोला अच्छा वाकई में, अच्छा मैं पता करता हूँ अपनी टीम से। फिर उन्होंने जब देखा कि सीट्स जो है ऑब्वियसली करीब 300-400 लोगों के लिए या 200-250 लोगों के लिए जगह होगी, पूरी टीम और ये सपोर्ट स्टाफ मिला के 50-60 तो 150-200 सीट खाली ही जानी थी। अच्छा। तो उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको लगा कि प्लेयर का जो सबसे बड़ा मोमेंट है, विनिंग मोमेंट है, प्राइवेट मोमेंट है, जर्नलिस्ट को ले जाना इज ऑलवेज रिस्की, समबडी विल टेक पिक्चर, वीडियो, बातें ये वो। तो जय शाह जी ने बोला कि अच्छा ठीक है मैं एक बार बात करूंगा। उन्होंने रोहित शर्मा से बात की, कप्तान से, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ही कुड हैव डन दैट इजीली, ही वाज बोर्ड सेक्रेटरी, पावरफुल हैं वो, कहते कि हमने डिसाइड किया है जर्नलिस्ट तो उनको लेके जाना पड़ता, प्लेयर कुछ नहीं कहते। द फैक्ट दैट कि जय शाह आज रोहित शर्मा कैप्टन कोच उनको बोला कि भाई देखिए दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, जो जर्नलिस्ट आए हैं कवर करने वो फंस गए हैं, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो मैं उनको ले जाऊं, क्योंकि टुडे दे आर नॉट जस्ट जर्नलिस्ट, दे आर लाइक फेलो इंडियंस, सो फॉरगेट जर्नलिज्म, वो तो प्रोफेशन है उनका, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम ऐसे लेके जाएं। रोहित शर्मा ने उनको कहा कि नहीं नहीं, अगर आपके ये थॉट्स हैं, वी हैव नो कंप्लेंट, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप जर्नलिस्ट लोगों से बोल दीजिएगा को वीडियो ना ले, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइवेट मोमेंट्स हम लोग मान ले हंसी मजाक करेंगे डांस। तो उन्होंने कहा ये जय शाह जी ने कहा, और उसको सब लोगों ने ऑनर किया। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, नॉट ओनली दैट, मुझे याद है कि भाई जहाँ पर खिलाड़ी बैठे हुए थे उसके बाद बगल वाली सीट पे हम लोग बैठे हुए थे, कुछ यंग जर्नलिस्ट भी थे, तो कई जर्नलिस्ट ने बोला कि जैसे भाई आप प्लेयर को बुलाइए, उनसे बातचीत हमसे कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। तो हम लोग फिर खड़े रहते थे, फिर एक के बाद कई, एक बार जायसवाल आए, एक बार अक्षर आए, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, सब लोग आ रहे थे, तो सब लोगों ने कहा हम लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं, तो फ़ोटो खिंचा रहे थे, एंड दे वर नाइस। हाँ दे वर नाइस। तो वो स्टोरी हंसी मजाक हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी। रोहित शर्मा भी आए हुए थे, 2-3 बार उन्होंने बैठे मजाक वजाक किए, हमने भी उनको कहा कि भाई आप, मुझे अभी भी याद है, तो मेरी जो सीट थी, एक्चुअली मैं हल्की सी नींद में था, तो रोहित शर्मा अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे, और वॉक करते हुए उन्होंने मेरे को आके ऐसे सर पे किया, बोला कि अरे सो रहे हो ऐसे कुछ। हाँ, वो रोहित शर्मा एक बड़ा, मैं उसकी पूरी डिटेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक हमारे बीच में एक चलता है, तो उन्होंने बोला का राहुल सो रहे हो, तो वो मेरे को राहुल कहते हैं, और मैं भी उनको कई बार मजाक के साथ का राहुल ये कहते हैं, लेकिन उसकी एक अलग कहानी जो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, वो जोक हमारे बीच में चलता है, बताया नहीं जा सकता, नहीं बताया जा सकता, वो शायद प्रॉब्ली कहीं फ्यूचर में, दैट इज लाइक व्हेन वी वांट, सीक्रेट कोड है, हाँ सीक्रेट कोड है, तो वो कभी टीज करना चाहते हैं तो वो मेरे को बोलेंगे का राहुल, हाँ, तो मैं भी उनको का रोहित शर्मा को दूसरे नाम से बोलना, उनको रो बोलते हैं लोग, रोहित बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं, और वो भी मुझे पता है कि कब बोलना है उनको का राहुल। तो उसके पीछे कहानी कभी आप ही के पॉडकास्ट में आऊँगा, प्लीज वो कहानी हमारे लिए रिजर्व करके रखिएगा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने बोला कि प्लीज़ आप बैठिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठ जाता हूँ। तो मैंने बोला ये अब यहाँ पर सेल्फी लूँगा, तो बोले कि क्यों मार्केटिंग करोगे ऐसे ही? तो मैंने बोला हाँ मार्केटिंग करूँगा कि भाई इंडिया का कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, बगल में ये सीट है। मैंने बोला ये दिन कहाँ आएंगे, कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के बगल में बैठ के है फ्लाइट में।
तो उन्हें बड़े मुस्कुराते। फिर हार्दिक आया तो हार्दिक को भी मैंने बोला, तो हार्दिक ने भी सेम स्टाइल में हार्दिक के साथ भी किया। हार्दिक ने तो छोटा सा एक वीडियो भी कहा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वेरी वेरी जनरस। स्वीट। अक्षर आए, अक्षर को भी बैठाया। तो उसके बाद फिर बार बार हर खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं था, फिर सारे खिलाड़ी आ रहे थे, बातचीत हो रही थी, ये सब हो गया। करीब खिलाड़ी आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, गप्पे हो रही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है विराट कोहली जो है वो नहीं आए थे। अच्छा, और विराट कोहली को कोई बुला नहीं सकता था, तो लोगों ने रिक्वेस्ट की। ऐसा है कि उनको कोई नहीं बुला सकता? नहीं, जनरली मैं बुला सकता था, लेकिन मैंने भी अवॉइड किया, क्योंकि दूर से मेरी आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो नहीं तो मेरा क्या होता था, आई कांटेक्ट हो रहा था तो मैं बुला रहा था, तो विराट से आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनकी पीठ दिख रही थी। तो जय शाह जी को इस बार मैसेज भेजा गया, जय शाह जी आए, तो कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि आप विराट को लेके आइए। तो जय शाह गए और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लेके आऊँगा, लेकिन आप लोग फ़ोटो वोटो कोई नहीं लेंगे, मतलब ऐसे ही उन्होंने अनलेस ही सेज। हाँ, अनलेस। तो उन्होंने बोला कि बात करेंगे। तो फिर वो जय शाह जी उनको लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई बात करनी है। तो आए विराट कोहली, फिर आए, बातचीत उन्होंने शुरू की। किसी ने फ़ोटो वोटो नहीं लिया। और मुझे याद है तो विराट कोहली के बाल जो थे वो दाढ़ी उन बातचीत ऐसी हुई। तो मैंने विराट बेहद नज़दीक था, चूँकि मैं उनको अंडर 19 के डे से जानता हूँ, तो मैंने उनको कहा, चूँकि ऑल द कॉन्वर्सेशन मेरे से ही हो रही थी, जय भाई थे, क्योंकि बाकी लोग को वो जानते नहीं थे। तो आप ही उनके हाँ, एक कनेक्टिंग पॉइंट थे, तो वो बात कर रहे थे। तो मैंने विराट को बोला कि आपको देख के ये लगता है कि आपका जो है ना, आप बहुत तगड़ा ये है, क्या कहते हैं, और आपका जो दिख रहा है, जो आप में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, आप जैसे अंडर 19 में दिखते थे वैसे ही दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, आप कहाँ देखते हो। तो उन्होंने मेरे जूते की तरफ दिखाया, तो सफ़ेद जूता था। बोला जितने आपके वहाँ सफ़ेद है ना, उतने सफ़ेद हैं, मतलब वो कह रहे थे। तो दाढ़ी की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ही वॉज इन वेरी काइंड मूड। बट जो खिलाड़ियों को हमने देखा, जिस तरह से हमने देखा, जो बातें उनसे कही, वो मुझे लगता है उसकी वो दैट इज़ लाइक अ वंस इन ए लाइफ टाइम मेमोरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कितने घंटे की फ्लाइट थी सर वो? Oh, that was like a 15 hours flight. That's Nearly such a long 15 time. hours flight, and that was the first time जब इंडिया से वेस्ट इंडीज डायरेक्ट कोई फ्लाइट आई थी, इवन खिलाड़ियों के लिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज जाओगे तो यू हैव टू टेक द ब्रेक जर्नी इन लंदन। लंदन में आप रुकते हो, कभी भी अब इंडिया वेस्ट इंडीज आएगी तो आपको 4 घंटे 6 घंटे की ब्रेक जर्नी लोगे, देन यू टेक अनदर फ्लाइट। और अगर आपको दूसरे रूट से जाना है तो फ्रांस जाओगे या यूएस जाओगे, तो यू डोंट हैव द डायरेक्ट फ्लाइट। बारबाडोस हो, ट्रिनिडाड हो, कहीं से भी डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली की नहीं है। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम। और वो 15 घंटे स्ट्रेट। सबसे अमेजिंग बात है उस 15 घंटे में खिलाड़ी सोए नहीं, कोई नहीं सोया। एक बार राहुल द्रविड़ आए, वो हमारे बगल में ही स्टैचू की जगह खाली थी, वो देखने के लिए कि भाई वहाँ सो सकते हैं। मैं बड़ा खुश था, मैं बोला हाँ राहुल भाई यहाँ पर आ जाए। मुझे लगा राहुल द्रविड़ सोएंगे बगल में यार कुछ और। वो आए, देख कर गए, खिलाड़ियों ने आने दिया, खिलाड़ी बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और तो वो सेलिब्रेटिंग स्पिरिट भी था। सो दैट वाज समथिंग इन द सेंस कि फ्लाइट ऑफ ए लाइफ टाइम, नॉट ओनली फॉर अस, हम लोग के लिए तो ऑब्वियसली बोनस था, आइसिंग ऑन द केक था, बट वो जो खिलाड़ियों के लिए भी वो मोमेंट था। और मैं देखा 3-3 घंटे खिलाड़ी खड़े थे, 3-3 घंटे वो लोग अपने स्ट्रेच पे खड़े थे, बातें कर रहे थे। और मुझे याद है, उस फ्लाइट की जो एक सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है, मुझे अभी याद है। तो जर्नलिस्ट लोगों के लिए हमारी बैक रेयर एंट्री जैसे होते हैं ना, बैक से आना था, और खिलाड़ियों के लिए फ्रंट वाली एंट्री, बिजनेस क्लास वाला जो होता था। तो खिलाड़ियों के बिजनेस क्लास सारे ऑफिशियल आने थे। बाय मिस्टेक क्या हुआ, मैं और एक और बंगाली जर्नलिस्ट थे, हम लोग फ्रंट वाले पे आ गए विदाउट रियलाइजिंग। ओके। सो जय शाह जी फर्स्ट सीट पे बैठे हुए थे, उसके बाद जो है रोहित थे, और उसके बाद विराट थे। और इधर तो मैं आया, तो रोहित ने, यूजुअली हम लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे, रोहित के साथ नॉर्मल बातचीत हो रही थी वर्ल्ड कप का, ऐसे वैसे। जय भाई भी थे, जय भाई से भी बात हो रही थी। तो तब तक में विराट पीछे से आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अरे भाई ऐसे, उन्होंने कुछ, मुझे अभी सेंटेंस अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं चर्चा भी की है। तो उन्होंने कुछ कहा, तो मुझे इतना याद है, मैंने बोला अरे यार विराट भाई आप भी ये बात बोल रहे हो, स्लेज कर रहे हो। तो रोहित ऑलरेडी वो कर रहे थे, कुछ छेड़ रहे थे, उनकी आदत है। तो विराट का मुझे एक लाइन याद है, उन्होंने बोला क्यों, मैं नहीं कर सकता, हम लोग दोनों ओपनर हैं, फर्स्ट बॉल से ही करेंगे, हिट करेंगे। तो मैं हंसने लगा। और इस बीच में एक खिलाड़ी
मेरे पीछे, जब तक मैं रोहित विराट से बात कर रहा हूँ, एक खिलाड़ी पीछे मेरे है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तब तक मैं और गाड़ी रुक गई थी, जो कि मैं खड़े होकर इन लोगों से बात कर रहा था, तो पीछे में जो लोग आ रहे थे सपोर्ट स्टाफ रुक गए थे, तो मुझे इशारा किया गया पोलाइटली कि भैया आप मूव करो, बाकी लोग हैं आप तो। एंड ऑब्वियसली रोहित विराट को देखकर और मजा आ रहा, कौन ऐसे मोमेंट को छोड़ना चाहेगा, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। तो मैं हड़बड़ी में इन दोनों बोला ओके ओके चल मिलते हैं, फिर आप लोग आना फ्लाइट में। मैं बढ़ने लगा तो ये जो मेरा खिलाड़ी पीछे है वो मुझे बोलता है हाँ हाँ सही है, आप रोको से बात करो, हमें पे ध्यान क्या जाओगे, हाँ विमल भाई ध्यान नहीं दोगे। तो मैं मुड़ता, मैं बोला अरे नहीं नहीं सॉरी यार। तो वो खिलाड़ी कौन है? प्रेजेंट कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ही इज ऑल्सो वन स्टेप अहेड। जहाँ पर मजाक की बात आए, छेड़छाड़ की आता, ही इज अ कैरेक्टर। आई कैन नॉट फॉरगेट, अभी एशिया कप में क्या हुआ, उनका बर्थडे था अभी सितंबर में, तो वो आ रहे थे बर्थडे में, तो कुछ जर्नलिस्ट ने, यंग जर्नलिस्ट ने उनके लिए केक मंगवाया कि सूर्या काटेंगे। अच्छा। तो मैंने देखा कि वो यंग जर्नलिस्ट थे, तो मैंने बोला कि इट इज़ देयर मोमेंट, वो बात हो। तो मैं जानबूझ के पीछे चला गया कि सो दैट कि उन्होंने एफर्ट किया, मुझे पता नहीं था, तो मैं अपने फुटेज लेने के लिए खड़ा था कि सूर्या काटेंगे। तो मैं पीछे था, इन लोगों ने खिलाया, सूर्या ने जो भी थे वहाँ पर उन लोगों को दिया, और एंड देन ही सडनली स्टार्टेड लुकिंग, अरे विमल भाई कहाँ हैं? एंड देन आई वाज लाइक गुफा में क्यों छिपे हो? तो आई वाज लाइक पीछे। तो उनका डायलॉग था गुफा में क्यों छिपे? मैंने बोला नहीं नहीं मैं छिपा नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ। बोला इधर आओ। तो कुलदीप यादव भी साथ में थे, कुलदीप यादव, अरे विमल भाई को बुलाओ, उनको खिलाओ, केक खिलाओ। एंड आई फेल्ट सो नाइस। एंड मतलब मैं आपको इससे बोल रहा हूँ कि इसको मैं बोलता हूँ अपने लिए, कई लोग बोलते हैं कि क्या कमाई है, मैं बोलता हूँ ये कमाई है। लोग बोलते हैं अरे आप बड़े भोले हो, इतने सीनियर, इन सब चीज़ों पर पिघल जाते हैं। मैंने बोला नहीं यार, टू सी द क्रिकेटर्स एट देयर ह्यूमन लेवल पे, सब लोगों के लिए वो क्रिकेटर हैं, सुपरस्टार हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस, एंड आई से दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू सी देम डिवॉइड ऑफ देयर स्टारडम, टू सी देम एज मेयरली एज ए फेलो ह्यूमन, फेलो इंडियन। और जो वो बात करते हैं ना, आप ट्रस्ट कीजिए, जस्ट वो आपकी और हमारी तरह है। और एक बार वो ट्रस्ट आपका खिलाड़ियों के साथ आता है, और आप जब उनके साथ बैठते हो, देयर इज़ नो फीलिंग बैड। और मेरे को ईच टाइम जो है ना, दैट मेक मी हम्बल, कि यार मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये विराट कोहली इतना बड़ा है बंदा, ये इतना नॉर्मल, मतलब चावल दाल की बातें हो रही है, गाने की बातें हो रही है, मतलब जस्ट लाइक आप और मैं जैसे डिस्कस करेंगे, रोहित शर्मा वैसे ही मजाक करेगा, हार्दिक पांड्या वैसे ही बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप, नॉटी कैरेक्टर। कुलदीप मेरे से उम्र में इतना छोटा है, मतलब लिटरली इतना छोटा है, मतलब बहुत छोटे भाई की तरह है, बट ही हैज़ द अथॉरिटी, मतलब वो मेरे को कुछ भी कह देता है, एंड मैं बुरा भी नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है। सो एक बोलते हैं ना कि 18 साल के बाद जो सारे दोस्त हैं, तो वो वाली बात है। तो विद ऑल दिस क्रिकेटर्स इट्स एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू सी देयर ह्यूमन साइड, कि द थॉट अबाउट सूर्य कुमार यादव, टू थॉट अबाउट मी, कि भाई नहीं आपको केक खिलानी है, उन्होंने याद रखा। दीज आर द लिटिल थिंग्स। देखिए सी, क्रिकेटर्स रिटायर हो जाएंगे, वर्ल्ड कप आएगी, हार होंगी, जीत होंगी, हम लोग भी रिटायर हो जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं शायद याद नहीं कर पाऊंगा कि मैं हार्दिक का या सूर्या का या रोहित का, विराट का, किसी का भी, कोई भी खिलाड़ी का कितनी बार इंटरव्यू किया, लेकिन ये याद रहेगा कि यार ड्यूरिंग दैट मोमेंट ही मेड मी फील स्पेशल। कोई भी खिलाड़ी, तो ये इंडियन क्रिकेट की ब्यूटी है। ये 15 घंटे की फ्लाइट पे आप एक और किताब लिख सकते हैं सर। हाँ मैंने सोचा है कल, जिसमें आप जो बातें अभी नहीं बोल पा रहे वो बोल सकते हैं। जी डेफिनेटली, इट्स अ गुड आइडिया। I'm sure you keep my ideas. हाँ नहीं कई क्या होता है भूलना। मैंने अब थोड़ी सी जर्नलिंग करनी शुरू कर दी है। कई बार कई किस्से होते हैं तो वो कहा यूट्यूब चैनल पे मैंने भूल देता हूँ, याद रहते हैं। कई बार आप भूल भी जाते हैं, धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो अब मैंने थोड़ा बहुत नोट करके रखा, स्पेशली वैसी अच्छी बातें जो शायद इस वक्त नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि का राहुल वाली जो कोड है, तो वो फनी है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई कंट्रोवर्शियल है या कुछ है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट नाइस, बट यस we will wait for that. Yes. तो इसी में जैसे आपने बोला ना, वहाँ पे वो यंग
जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये किया, तो बहुत कुछ ये सोशल मीडिया पे आता है। एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे दे जर्नलिस्ट भी डालेगा, जो PR टीम्स होती हैं क्रिकेटर्स की वो भी डालते हैं। तो समटाइम्स जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि सूर्य कुमार यादव अभी कुछ समय पहले फॉर्म में नहीं थे, इवन संजू सैमसन के लिए ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, कभी बोल रहे हैं खिलाइए नहीं खिलाइए, इतना ज़्यादा एक काम का लेवल, उसके बाद जो एक इतना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे होने लगता है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो पता नहीं, तब अलग तरह से शायद प्रेस में होता होगा जो भी क्रिटिसिज्म होता होगा, बट अभी जो उनका ट्रोलिंग होता है वो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है और मास उस पे होता है। तो डज इट इम्पैक्ट उनका उनका जो भी मोरल है, डज इट इम्पैक्ट देम, या वो कैसे नेविगेट करते हैं इस तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग वाले प्रेशर को, या जो व्हेन यू फेस दोज बैड रिमार्क्स एंड कमेंट्स? आई थिंक सी टू ईच इज ओन वाली बात है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको एक बोलूँ वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं है। एवरीवन ट्रीट्स क्रिटिसिज्म डिफरेंटली। ट्रोलिंग जो होती है, दिस इज लाइक इनएविटेबल है। इट हैज़ नाउ बिकम, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू कांट अवॉइड इट। और सब लोगों के लिए है। अब आप बड़े से बड़े लोगों को आप ट्रोल करते हैं लोगों को, और ये लोगों एक आर्मी है, ट्रोल आर्मी जिसको कहते हैं। द फैक्ट दैट हाउ यू डील विद इट, सब प्लेयर के डिफरेंट है। जैसे मुझे पता है कि समवन लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, बहुत सारे प्लेयर हैं जो वो सोशल मीडिया कम्प्लीटली ड्यूरिंग देयर टाइम में वो ऑफ रखते हैं। उनकी टीमें हैंडल करती हैं, कुछ उन्होंने डाल दिए हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, या फिर किसी ने ऑन भी रखा। जैसे सूर्य कुमार यादव का मुझे याद है, व्हेन दिस सेशन हुआ तो सूर्य कुमार यादव 3 महीने 4 महीने से वर्ल्ड कप से पहले सोशल मीडिया पे है ही नहीं, स्विच ऑफ थे। तो एक तरीका है कि भाई आप अगर नहीं ले सकते हो तो स्विच ऑफ करो। कुछ लोग जो हैं बीच बीच में ऑन करते हैं, कुछ लोगों ने इसको मान लिया कि ठीक है यार, बोलेंगे लोग, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यू बिकम लिटिल मोर स्टोइक। तो मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना तरीका है। लेकिन मुझे जो एक चीज़ जो है थोड़ी सी, और ये बिकॉज ऑफ IPL आया, IPL में आपने हाउ डिड इट स्टार्टेड, स्टार्ट हुआ कि भाई अलग अलग टीमों को इस्टेब्लिश करने के लिए आइकॉन बनाया जाए। धोनी की टीम चेन्नई, तेंदुलकर की टीम बॉम्बे, राहुल द्रविड़ की टीम बेंगलोर, वीरेंद्र सहवाग की टीम दिल्ली, युवराज सिंह की टीम पंजाब। तो ऐसे आइकॉन थे, चूँकि IPL को सेट करना था। और आपने बोला कि राहुल द्रविड़ वर्सेस सौरव गांगुली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, वो राइवलरी बिल्ड करनी थी अर्ली डेज में। दैट वॉज ए नोबल थाट, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। क्या आप बोल रहे हो राहुल द्रविड़ की टीम हराएगी, राहुल अच्छा है। आपने उस जो सो ट्राइबलिज्म जो है, चूंकि स्पोर्ट्स थ्राइव्स ऑन ट्राइबलिज्म, कि मी वर्सेस यू वर्सेस मी, वो कंपटीशन के लिए 4-5 साल 6 साल सही था। बाद में लोगों ने इसको हाइट करना शुरू किया। अब देन इट बिकम धोनी वर्सेस XYZ। और ये टीम इंडियन टीम के लिए खेलते हैं। और पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ है कि चूंकि खिलाड़ियों का दार IPL के चलते बहुत सारे खिलाड़ी आने, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि IPL में स्टार है बट इंडियन टीम में नहीं आ सकते हैं, यह ऑलवेज रहा है। तो वो उनके जो समर्थक हैं, वो जो प्लेयर उनकी जगह खेल रहा है जो IPL टीम का नहीं, तो नॉन IPL जो है वो अटैक। मान ले सपोज कीजिए कि कोई जयपुर का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, उसकी जगह कोई कोलकाता का प्लेयर खेल रहा है, तो वो रादर कोलकाता का प्लेयर इंडियन टीम के खिलाफ दे आर नॉट हैप्पी। उनको लगता है कि हमारे जयपुर का खिला। आई थिंक दैट इज रॉन्ग। वो रीजनलिज्म जो आ गया, जो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार कहता हूँ कि IPL विल कम एंड गो, नोबडी रिमेंबर्स IPL के परफॉर्मेंस, ठीक है ना। प्लेयर चेंज होते हैं, मालिक चेंज हो जाते हैं, सारी चीज़ें, बट इंडियन क्रिकेट इज देयर। इंडियन अब आज और आप और हम जो है बात कर रहे हैं, जॉय की बात कर रहे हैं, ग्लोरी की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई 2024 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 15 घंटे की फ्लाइट की बात कर रहे हैं। IPL तो हर साल सीजन जीता, उस समय रहा, मोमेंट खत्म हो गया। तो आई थिंक फैंस नीड टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रू क्रिकेट लवर हो या इंडियन क्रिकेट लवर हो, मोर प्रिसाइजली, एक बार जिसने इंडिया की जर्सी पहन ली, सेलेक्टर ने चुन लिया, यू नीड टू सपोर्ट दैम। यू कैन ऑलवेज, हम लोग भी एज ए ग्रोइंग अप ईयर्स में वी यूज्ड टू हैव द डिफरेंसेस। मतलब मुझे याद है कि मेरे को बहुत अच्छा पता है, VVS लक्ष्मण जब आए थे टीम में तो मैं उनको पसंद नहीं करता था, मुझे लगता था कि उनकी जगह कोई और डिजर्व करता है। एंड आई हैड दिस ऑडेसिटी, एक बार इंटरव्यू में करने गया, VVS को मैंने बोला कि VVS भाई, आई वॉज स्टूपिड, आई यूज टू से कि भाई, और वो VVS लक्ष्मण बड़े हंसते हुए, वो बड़ा डेज ऑफ इनोसेंस है। आई रिमेंबर विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के डेज की बात होते हैं, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज
गाइस मतलब मेरी इसको नाइविटी कह लो, इनोसेंस कह लो, मुझे लगता था कि विनोद कामली जो है शुरुआती दिनों में ऐसा में होता है। ज़्यादा, तो मैं आई वाज लाइक एज ए फैन विनोद कामली से ज़्यादा फैसे। वो एक रीज़न ये भी था, शायद पूरी दुनिया टेंडुलकर कर रही है तो आप बोलते हो कि नहीं मैं विनोद कामली के साथ हूँ, एक डार्क हॉर्स है, ये नहीं होता कि आप यू ऑलवेज वांट टू बैक द ये बिल्कुल अंडरडॉग को, स्पोर्ट्स थ्राइव्स ऑन अंडरडॉग। तो मेरा वो रहता था कि मैं अंडरडॉग जो पिछड़ा है, जिसको जो दिख कोई नहीं सपोर्ट रहा नहीं है देगा, उतना। मैं उसको सपोर्ट करूं। तो दिस इज फाइन एट वन लेवल, बट नेवर कि भाई तेंदुलकर अगर रन बना रहे हैं या खुशी नहीं हो रही है। द्राविड़, मुझे याद है मेरे बहुत सारे बंगाली फ्रेंड्स होते थे, वो सौरव गांगुली को लेकर पूरा पिच करते थे, मैं द्राविड़ को लेकर करता था। आई वाज लाइक, बट ऐसा नहीं है कि आपको डिसरेस्पेक्ट, आप बोलते थे उस दिन, और वो आप एट द आप यू यूज्ड टू सेलिब्रेट दैट थिंग। समटाइम्स यू फील कि ये नई जनरेशन में कई बार ये लगता है कि भाई वो खुश नहीं है। तो कोई संजू सैमसन अच्छा कर रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको लगता है कि भाई ऋषभ पंत या ईशान किशन है उनको, जबकि खिलाड़ियों के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं, और लोग इतने रिजिड हो जा रहे हैं मैं संजू के इंटरव्यू मैंने किया है, ईशान का इंटरव्यू किया है, ऋषभ से मैंने बात की हुई है। ऑल दीज प्लेयर्स दे हैव सच अ enormous respect for each others, क्योंकि उनको सबको पता है कि भाई हम इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, कंपटीशन रहेंगे। सी इसको कहोगे आप डिना, आप रोहित विराट की बात करते हैं, मुझे पता है दोनों सेपरेटली प्राइवेटली दोनों एक दूसरे की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। तो फैंस के लिए ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि खिलाड़ी को पता है, कोई खिलाड़ी इंडिया के लिए, आईपीएल इज डिफरेंट, इंडिया इज डिफरेंट। बिल्कुल। आई कीप सेइंग कि भाई इंडियन क्रिकेट को सबसे ऊपर रखिए, जो इंडिया के लिए खेल रहा है, लेट्स रेस्पेक्ट दीज गाइज। सर आपने ये जो बात बोली ना, ये जो आप फैंस रिपोर्टर बने हैं, तो आपने आपके बारे में ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आप टीवी और उसमें भी बहुत अच्छे एक टीवी स्टार रिपोर्टर थे क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। वो छोड़ के आप अब और भी बड़े स्टार बन गए, वो अलग बात है, लेकिन ये जो बीच का गैप होता है ना, उसको तय करना, उस सफ़र को आपने पहले तो ऐसा सोचा ही कैसे? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि एकदम से आप अपना इतना अच्छा टीवी का एक करियर उसमें से स्विच कर सकते हैं, और वो भी उस टाइम पे जब कोई इंडिपेंडेंटली ऐसा स्पोर्ट्स में यूट्यूब नहीं कर रहा था। इट वाज अ वेरी न्यू एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस। तो वो आपको कैसे प्रॉम्प्ट हुआ? एक्चुअली ऐसे तो प्लान्ड वे में तो नहीं था। द ओनली थिंग वाज कि भाई सी अगेन आई गो बैक टू यू कीप क्वेश्चनिंग कि मैं आया क्यों इस फील्ड में। जर्नलिज्म मेरे को क्लैरिटी थी कि मैं स्पोर्ट्स का लवर था, क्रिकेट का लवर था, तो मुझे बड़ा फैसिनेशन था। मेरे घर में एक अखबार आता था द टेलीग्राफ, और द टेलीग्राफ के स्पोर्ट्स एडिटर थे लोकेंद्र प्रताप शाही। तो उनकी बायलाइन मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। मैं देखता था अरे उनके इंटरव्यू छप रहे हैं, मैंने बताया यार ये बड़ी मौज की नौकरी है। अच्छा। क्रिकेट मैच देखो, ये बंदा जो है एलपी शाही जो है, इसके बड़ी ऐश है, ये खिलाड़ियों की खबरें भी डालता है, इंटरव्यू भी करता है, ऐसी जॉब मिल ये जाए। कहाँ की बात है? रांची? ये मैं दुमका में था, ये रांची से पास है, छोटा शहर है, तो बंगाल बॉर्डर में, तो वहाँ हमारे टेलीग्राफ आता था। तो मुझे लगता था कि यार ग्रेजुएशन के टाइम में कि ये छोड़ो एमबीए और इंजीनियरिंग और ये सारे यही करना है, ट्रेडिशनल। लेकिन उस समय हमारे शहर में पता ही नहीं मास कम्युनिकेशन क्या होता ही है। तो मेरी भी ऑडेसिटी देखिए, मैं चला गया दुमका से कलकत्ता उनसे मिलने के लिए उस दौर में। उनके ऑफिस चला गया। You just wanted to meet him. just wanted to meet him, just wanted to know about his journey. एंड आई यूज टू राइट हिम। उस जमाने में तो आप लेटर लिखते थे, लेटर्स टू द एडिटर, तो शाही साहब को लिखते थे। तो ही न्यू अबाउट मी कि एक ऐसा कोई पागल फैन है जो इतना लिखता है। उनको मैं पर्सनली भी लिखता था ग्रीटिंग्स कार्ड। वो जमाना तो होता था ना, आप ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते थे, बड़ी बात है। तो उनके मैं ऑफिस गया, कलकत्ता टेलीग्राफ ऑफिस में, और उन्होंने फिर बताया, फिर उन्होंने कहानी सुनाई। फिर मैंने बोला ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, अगर वहाँ से आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। देन ऑब्वियसली फिर मैं दिल्ली आया, तैयारी की, सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं जब, मुझे अभी भी याद है कि मैं मासकॉम के क्लास में गया, तो हमारे 25 मतलब लड़के लड़कियां थे। तो पहले दिन क्लास में जो डीन थे राघवचारी जी ने, उन्होंने कहा कि इनमें से कितने लोग जो हैं जर्नलिज्म के लिए आए हैं। सिर्फ 2 हाथ उठे थे, मैं और मिताली मुखर्जी जो अभी रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डीन है, वो हमारी बैचमेट हैं। 2 ही 23-25 में से सिर्फ 2 थे। ये बहुत हैरानी की बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म के मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कि हाथ क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि सब लोग का बाय डिफॉल्ट करियर होता था कि कोई आईएएस करना चाहता था, कोई प्रोफेसर बनना चाहता था, कोई इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करना चाहता। जब कुछ नहीं हुआ या उनको लगा कि अच्छा चलो जर्नलिज्म कर लेते हैं, बट वी टू वर क्लियर कि हमें जर्नलिज्म ही करना है। तो वो उनका था। तो फिर जब उन्होंने मेरे, तो मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं करना है,
मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना है और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी मुझे क्रिकेट जर्नलिज्म करना है. एंड ही वॉज सरप्राइज. उन्होंने बोला कि इतनी क्लैरिटी. मैंने बोला क्योंकि मुझे यही करना है. बिकॉज दैट इज़ वॉट आई सी माई करियर. और वहाँ से फॉर्चुनेटली हमें TWI में ब्रेक मिला. फिर आज तक में आए, 2003 का वर्ल्ड कप आ रहा था तो उस टीम में आए. फिर IBN चैनल लॉन्च हुआ, वहाँ पर आए. सो एवरीथिंग जो है इट वॉज प्योरली ऑन पैशन. मैंने कभी भी सैलरी निगोशिएट नहीं किया. मतलब ठीक है, डिसेंट सैलरीज मिले, कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन वॉज था कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है. एम आई गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट. TWI में था, आज तक में आया. आज तक में अब जब अपॉर्चुनिटीज मुझे लग रहा था कि वो नहीं मिल रही है, मुझे IBN ने ग्रुप ने कहा कि भाई आपको वर्ल्ड कप भेजेंगे, यू विल बी आवर नंबर 1 रिपोर्टर. आई जम्प्ड इनटू दैट और उन्होंने मुझे बैक किया. दिस वॉज वेरी गुड टिल 2015-16 तक. उसके बाद थोड़ी सी ऑब्वियसली रिपोर्टिंग जो है स्पोर्ट्स रिपोर्ट ऑल ओवर, सिर्फ IBN में नहीं, हर जगह थोड़ी सी रिपोर्टिंग कम, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कम हुई, बाकी चीज़ें बढ़ने लगी. तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जाना है फील्ड में करना है. 2-3 सालों से सोच रहा था. कई बार लगता था यार क्या करना है. तो एक बार लगा कि तो मेरे 2 दौरे जो हैं वो बचे हुए थे. एक था न्यूजीलैंड का दौरा और एक जिम्बाब्वे. उससे पहले आप बाकी कवर कर. टेस्ट प्लेइंग नेशन में मैं वेस्ट इंडीज़ जा चुका था, इंग्लैंड जा चुका था, ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, साउथ अफ्रीका जा चुका था, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सारी कंट्रीज़ हो चुकी थी. सो दीज 2 कंट्री वर मिसिंग, न्यूजीलैंड एंड जिम्बाब्वे. एंड आई न्यू दैट कि फुल टाइम जॉब मैं करूँगा कोई नहीं, क्योंकि कंट्री कोई भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जिम्बाब्वे रिपोर्टर नहीं भेजता, बिकॉज सच ए लो प्रोफाइल सीरीज, किसी को मतलब नहीं होता. तो जिम्बाब्वे को भेजा. न्यूजीलैंड का टाइम जोन डिफरेंट है. बाय दैट टाइम यू वेकअप इन इंडिया, मैचेस ख़त्म हो जाते थे, तो वो इसलिए भी नहीं भेजते थे. तो 2000 तो ऑलरेडी मैं 2009 में जाने वाला था, मैं मिस कर गया था. 13 में जाने वाला था, मिस कर गया था. 17-18 में था, वो मिस कर गया था. तो मुझे लगा कि 20 में आने वाला है. एक दौरा था जनवरी में. मैंने बोला माफ़ कीजिएगा कि अगर मैं इस बार नहीं जाऊंगा, आई डोंट नो. तो मैंने बोला कि चलो रिपोर्टिंग भी करनी है, न्यूजीलैंड से स्टार्ट करते हैं. और फिर मैंने फिगर आउट किया कि क्या मैं फ्रीलांस सर्वाइव कर सकता हूँ. तो मैंने देखा कि 20 साल में क्या नेटवर्क एक आपका हो जाता है. और मेरे साथ एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एडवांटेज था बाइलिंगुअल होने का और मल्टी फॉर्मेट होने का. और ये मैं ऑलवेज आई कीप सेइंग एवरीवन कि अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो, एक लैंग्वेज, एक फॉर्मेट, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल. मल्टी स्किल आप हो, मल्टी फॉर्मेट, और उतना टाइम आप दे सकते हो. आर यू विलिंग टू गिव 20 आवर्स? वो है. तो मेरे को वो था कि भाई मैं हिंदी टीवी, इंग्लिश टीवी कर सकता था. हिंदी में लिख सकता हूँ, इंग्लिश में लिख सकता हूँ. कहीं किसी को एज एन एक्सपर्ट चाहिए, कहीं किसी को रिपोर्टर चाहिए, कहीं किसी को डॉक्यूमेंट्री चाहिए, कहीं किसी को कुछ चाहिए. सो आई वॉज विलिंग टू डू ऑल दोज जॉब्स. तो मैंने बोला कि यार कुछ भी मरता गिरता इतने पैसे हो जाएंगे. दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. लेकिन जैसे स्टार्ट किया, न्यूजीलैंड गया, दैट वाज अ ग्रेट सीरीज. लौटा, वो पैंडेमिक आ गया, कोविड का, पूरी दुनिया रुक गई. बिल्कुल 6 महीने जॉब नहीं थे. लगा सर मुड़ाते, ओले नहीं बल्कि पत्थर ही पड़ गए. बट लेकिन ठीक था. तो आपको उन 6 महीने में लगा कि रिग्रेट करे ये डिसीजन, या यू नो कि टाइमिंग सही नहीं बैठा? टाइमिंग एक बार लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हु कुड हैव प्लान्ड दैट वे. मतलब पूरी दुनिया की टाइमिंग रॉन्ग हो गई. लोगों की जॉब्स जा रही थी, लोगों की जाने जा रही थी, जॉब्स और ये सारी चीज़ें. सबसे मुश्किल समय था. तो उस समय तो टू बी अलाइव वॉज इटसेल्फ ए ट्रायम्फ. तभी तो आपको पर्सपेक्टिव मिलता है. एंड देन इन कोविड मेनी थिंग्स गॉट क्लियर. वो मेरे को भी क्लैरिटी मिली. अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली मेरे भी घर में नुकसान हुआ, चीज़ों को देखा लाइफ में. फिर लगा कि नहीं यार, मतलब ये लोग बोलते थे ये सारी फिलॉसफी, लाइफ इज़ शॉर्ट, जो आप करना चाहते हो आप करो. तो फिर लगा कि ठीक है, अगर क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, मेरे पैसे कम बनेंगे, मैं फाइनेंशियली शायद इट में, आई वॉज नेवर डाउटफुल अबाउट कि मेरे को काम क्या करना है. मेरे को सिर्फ एक डाउट ये आता था कि इज दिस द मॉडल फाइनेंशियली सस्टेनेबल होगा. देन आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मेरी जो IBN की ग्रेचुइटी और PF के फंड थे, देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि 2 साल मैं अपने पैसे डालूंगा, फंड करूंगा, एंड आई विल नॉट रिग्रेट इट. फॉर्चुनेटली थिंग्स बैंड. जो रिपोर्टिंग हुई, खिलाड़ियों ने पसंद किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने पसंद किया, फैंस ने पसंद किया, धीरे धीरे चलती चली गई. तो हेयर आई एम. तो उसमें सर क्या है ना, जैसे यूट्यूब में तब स्पोर्ट्स का इस तरह का कोई, आई डोंट थिंक उतना कोई चैनल या वही उतना फ्लरिशिंग था. तो इट वाज अ डिफरेंट स्पेस कि आप यूट्यूब में आए. आपको कभी भी ऐसे लगा कि ये अगर नहीं चलेगा तो फिर
मतलब फिर मैं दोबारा से या तो शुड आई डू दैट काइंड, या फिर उस काइंड ऑफ जर्नलिज्म से यू वांटेड टू काइंड ऑफ गेट अवे, क्योंकि वो जो टीवी या न्यूज़पेपर में करना होता है, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर टू इट, तो कि आप ऐसे ही करेंगे एंड यू हैव टू रिपोर्ट अ न्यूज़ स्टोरी, इट कैन नॉट बी ऑलवेज नॉस्टैल्जिक, या आप हमेशा इतना पर्सनल नहीं होता है। तो आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा रहा है। आई थिंक बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं, बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते हैं। अभी भी लोगों को लगता है कि यार यूट्यूब में बहुत पैसे हैं, सोशल मीडिया में करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी भी मेरा चैनल इतना फाइनेंशियली नहीं है कि मैं ना करूँ। मेरे साथ एडवांटेज ये था कि भाई यूट्यूब जो है मेरा एक तरह से देखा जाए प्यार है, एक्सप्रेस मैं कर सकता हूँ जहाँ कोई इनोवेशन नहीं है। तो अब कहते हैं ना कि भाई कुछ चीज़ें आप इसलिए करते हो कि जहाँ पर आप प्रोफेशनली आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो लेकिन आपको घर भी चलाना है, बाकी चीज़ें, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए देन यू हैव टू डू द प्रॉपर जर्नलिज्म, जो हार्डकोर जर्नलिज्म। तो देन दैट्स व्हाई अभी भी मेरे जो फ्रीलांस जो काम मैं करता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल के लिए करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, लिखता हूँ, ऑल दोज स्टफ आई टू कीप माई किचन गोइंग। वो जो मेरे को जो पैसे तो चाहिए तभी तो मैं फाइनेंस कर पाऊँगा। अब इसके चक्कर में क्या होता है, मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, क्योंकि एंड आई बिलीव कि देयर विल कम ए पॉइंट। अभी क्या है कि अभी भी मैं शुरू में मैंने स्टार्ट किया तो 100% मेरा मीडिया वर्क पे था, यूट्यूब 0 था। एक साल बाद यूट्यूब ने मेरे को 10% फाइनेंस करना शुरू किया, यहाँ पर मैं 90 पे आया। 2 साल बाद यूट्यूब 15 पे आया, 3 साल बाद अभी यूट्यूब 20 पे आया या 25 पे। अभी मैं आपको रफली कहूँ तो 25% मेरी जो अर्निंग्स है वो यूट्यूब डिपेंडेंट है, 75% अब भी मेरी ट्रेडिशनल मीडिया वर्क पे ही है। लेकिन आई बिलीव कि अगले साल 2 साल में, क्योंकि एक स्लो होता है, मुझे लगता हो सकता है 1 साल बाद ही मैं उस जगह पे हिट कर जाऊं। कई बार कहते हैं ना कि वो चाइनीज़ बैम्बू वाली थ्योरी की यू सडनली कोई चीज़ बड़ी होगी आपको पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 1 साल में या 1.5 साल में मैं वैसी जगह पे हो जाऊंगा। हो सकता है कि सडनली 25 से मैं 50 पहुंचूंगा, 50 से मैं 70 पहुंचूंगा। तो द डे व्हेन आई एम रीचिंग 70 और 80 देन आई विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस। मैं फुल टाइम ये कॉन्सर्न है। और इसके लिए जो मजबूरी क्या है, भाई इतना अच्छा कंटेंट है, सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई रेगुलर स्पॉन्सर नहीं है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस स्पॉन्सर कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि वो, मुझे याद है कि बजरंगी भाईजान का एक डायलॉग है, कबीर खान, बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि नफ़रत बहुत आसानी से बिकती है, मोहब्बत को बेचने में बड़ा वक्त लगता है। तो अच्छी चीज़ आप सेल करना, और स्पेशली ऑन यूट्यूब, सो दैट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। चीज़ों को लगता है क्योंकि वो बड़ा निश, अब सेंसेशनल कर दीजिए, वो थंबनेल आप वो बना दीजिए, वो चल जाती है लोगों को। बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि भाई अब आपका चैनल मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा काम आप लोग करते हो। कई बार व्यूज़ देख के आपको परेशानी होगी कि यार क्या है, बट ये बिलीफ होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल लोग आएंगे। कई बार चीज़ों को यही मैं कहता हूँ जिसको भी कि भाई आपको वो भरोसा रखना है, बट एट द सेम टाइम एवरीवन हैज़ टू फिगर आउट। जैसे आपने ये फिगर आउट किया कि हाउ लॉन्ग आई विल बी इन्वेस्टेड इन दैट, क्योंकि उसकी भी तो एक लिमिट है। क्योंकि आप अपने घर से पैसे, दैट्स अ सच्चाई कि इवेंचुअली a model has to be financially sustainable. That is what sir, उससे ज़्यादा जैसे अभी वो तो ठीक है, अभी वो टचवुड चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इट विल रीच दैट, यू ऑलरेडी अ स्टार अभी। तो इन सब का एसेंस जो है वो रिपोर्टिंग का आपका हमेशा से दैट इज ऑन योर प्रॉक्सिमिटी विद द प्लेयर्स। जो आपका क्लोजनेस है ना सर हर प्लेयर के साथ, दैट इज द एसेंस ऑफ योर रिपोर्टिंग। इट हैज़ ऑलवेज बिन सो। तो होता नहीं कि किसी का एक के साथ होता है, 2 के साथ होता है, आपका सबके साथ इतना अच्छा कनेक्ट है। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू लव क्रिकेट एंड क्रिकेट टीम, नॉट द इंडिविजुअल्स। द मोमेंट आप इंडिविजुअल का, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे लिए इंडियन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर थे, उनको भी कवर किया, उनके भी इंटरव्यूज़ किए, बहुत अच्छे रेस्पेक्टफुल, वो बहुत सम्मान देते हैं इतने बड़े खिलाड़ियों के। धोनी थे, आज विराट है, रोहित हैं, कल संजू सैमसन है, सूर्या है, जो भी हैं, इनको इससे प्लेयर्स आर वेरी स्मार्ट। आप अगर बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं कि भाई इधर की बातें उधर करनी है, उसको ये कहना है, खुश करने वाली बातें कहनी है या कुछ, सबसे पहला चीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, कोई भी प्लेयर से। द मोमेंट आपने उनको ये इवन इंटरव्यूज़ भी नहीं चाहिए जो हम लोग के एज ए जनरल या इन्फॉर्मेशन, द मोमेंट यू से कि भाई आई डोंट नीड एनीथिंग,
ना मुझे इंटरव्यू आपसे चाहिए, ना मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई जस्ट वांट, मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। जैसे मैं आज इंडियन टीम के कुलदीप हो, रिंकू हो, मेरे आई गेट दैट, मुझे को बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटे लड़के आते हैं, बच्चे, मैं अभी अंडर 19 की टीम थी वहाँ पर एशिया कप में, वहाँ पर ये आयुष महात्रे और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को देखने के लिए, विहान मल्होत्रा, इन दोनों को देखने के लिए मिलने का मेरे को एक्साइटमेंट थी। मतलब कि यार ये नए लड़के हैं। अब मैं दुबई गया था आईपीएल ऑक्शन के लिए, लेकिन मैं वहाँ चला गया इनके मैच देखने के लिए, एंड आई वेटेड, दे केम, दे रियलाइज, अरे भैया महात्रे का तो मैं आपको जानता हूँ, मैं बोला नहीं मैं मिलने आया हूँ। तो उस टीम से मिला, तो एक जेन्युइन लव है। अब आई नो कि भाई अब मैं उनकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट, तो मेरे को हर खिलाड़ी की स्टोरीज, उनके बैकग्राउंड, उनकी ह्यूमन साइड कैसे हैं बंदे, तो खिलाड़ियों को लगता है कि भाई अगर इनका किसी से कोई लेना देना नहीं, एंड आई एब्सटेन फ्रॉम कि नहीं ये जी सही है, ये गलत है, इसको ऐसे करना चाहिए। आई एम नॉट, जर्नलिज्म का बेसिक क्या है, एडिटोरियलाइज आप नहीं करेंगे, आप ओपिनियन नहीं देंगे। तो मैं देखता हूँ, और उसके लिए सेलेक्टर का काम है, सेलेक्टर के डिसीजंस होते हैं, ये दिस वर्सेस दैट, ये करना बड़ा आसान है जो सब लोग कर रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट कि आपको एक पिक्चर देनी है, छोड़ देनी है, एंड आपको बातें करनी है। तो वो एक न्यूट्रलिटी है जो ओल्ड फैशन जर्नलिज्म में है, कि आपको न्यूट्रल रहना है, पक्षधर नहीं होना है। आपके कोई, ना आपका कोई दोस्त है, ना कोई आपका रिश्तेदार है। आप बस अच्छे तरीके से बात कीजिए। वंस आप बात करते हैं और वो खिलाड़ियों को अगर वो सेंस हो जाता है, क्योंकि देखिए खिलाड़ी क्या ना, खिलाड़ी देखते हैं। अब आज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने देखा कि भाई आप कैसे धोनी या तेंदुलकर या गांगुली या द्रविड़ के साथ बात करते हैं। अब वो द्रविड़ कोच बन के आए, क्योंकि यू हैव टू बी इन दिस बिजनेस, यू कैन नॉट बी थिंकिंग कि आई एम हेयर फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि वही खिलाड़ी कोच बनेंगे। वही जिस अजीत अगरकर को मैंने कवर किया है, आरपी सिंह को कवर किया एज ए प्लेयर, या प्रज्ञान ओझा को, अजय रात्रा को, एसएस दास को, वो आज सेलेक्टर हैं। जिनको जो छोटे एडमिनिस्ट्रेटर थे आज वो बोर्ड के बड़े बंदे हैं। राहुल द्रविड़ को कवर किया, वो कोच हैं। सौरव गांगुली को कप्तानी किया, वो किसी आईपीएल टीम के। रविचंद्रन अश्विन के साथ एज ए प्लेयर था, आज मैं उनके साथ शो पे बैठा हूँ। तो द सर्कल ऑफ पीपल, वो सर्किल वही रहती है, और यहाँ पर बात बहुत तेजी से फैलती है। आप कैसे हो, क्या आपका एजेंडा है, क्या आपका इंटरेस्ट है, आप किनके साथ बैठते हो, आपकी जर्नलिज्म कैसी हो, प्लेयर। और आज के डेट में तो आप हाइड कर ही नहीं सकते हो। हर टीम की पीआर टीम है, वो आपको तुरंत प्रोफाइल आपकी आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये बंदा कैसा है, और आपके, और यू कैन नॉट फेक इट। बिल्कुल। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ चैनल पे, मैं जब अपने जर्नलिज्म का भी डेज था, जब जर्नलिज्म भी करता था, तो वहाँ पर भी टीवी चैनल में ऐसे ही था कि जो एक बात है बैलेंस वे में, ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव टोन होता था, या थोड़ी सी और हार्डकोर आपको होना पड़ता है, बट एटलीस्ट यू विल नेवर डू एनी थिंग जहाँ पर आपको एम्बैरेसमेंट होना पड़े कि कोई प्लेयर या कोई बोले यार ये आपसे उम्मीद नहीं थी। यू डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, you get embarrassed by your own work. Somebody should point it out to you कि यार ये आप हो। आज आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, मोमेंट ऑफ, मतलब मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन जिसको कहते हैं, कि थोड़ी देर में आपने कुछ कह दिया, निकल दिया। ह्यूमंस हैं, तो वो कोशिश रहती है, तो वो बड़ा फॉर्चुनेट है। और शायद पता नहीं, मुझे लगता है दूसरी चीज़ ये है कि खिलाड़ियों को वो एक अलग अंदाज, किस्सा गोई का अंदाज, जो एक नेचुरल वे में कहना कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आई अलाउ माई सेल्फ टू बी वल्नरेबल, कि ठीक है, दैट इज़ हाउ आई एम। मेरा 25-26 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, गलती होती है, फंबल हो रहा हूँ मैं, आई अलाउ माई सेल्फ, ठीक है, चलेगा, एंड दैट्स ओके। एज ह्यूमन वी नो वन इज परफेक्ट। खिलाड़ियों से गलती होती है, हमसे भी गलती होगी। The way you've earned their love, it's very different. I don't think anybody has touched आप तो कह रहे हैं, तो फिर बट मैंने पहले कहा कि इट्स बीन एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एंड क्रेडिट मस्ट गो टू द प्लेयर्स, क्योंकि इट्स नॉट आस, मतलब वो सारे मल्टी मिलियनर हैं, स्टार हैं, इतनी फॉलोइंग है, उसके बाद वो आके ऑल दीज प्लेयर्स आके उनका नॉर्मल वे में बात करना, आई सी दैट। एंड यस, उसके पीछे जो है स्लॉगिंग जो उतनी होती है वो लोग नहीं डिसाइड करते हैं। यही मैं आपसे अभी पूछने वाली थी कि जैसे आप क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनका इंटरनेशनल स्टारडम है, मतलब उस तरह से, तो सबको ऐसे लगता है जैसे जो देख रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी, आप गए, आपने कवर कर लिया, ऐसे अच्छा फ़ोन आ रहा है आपको विराट कहाँ है, यू नो। नहीं ये आसान नहीं होता है। ये इसके पीछे का जो मतलब द वे यू हैव टू वर्क फॉर इट, वो कितना मुश्किल होता है टू गेट टू दैट क्लोजनेस। तो आई थिंक मैं ऑलवेज कहता हूँ कि टेस्ट मैच है,
ये टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। जर्नलिज्म जो है, रिपोर्टिंग जो है T20 तो लोगों को कई बार ये आसान दिखता है। लेकिन अब जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी से रिलेशन है, आपको जानते हैं, लेकिन कई बार वो इतनी बिजी लाइफ होती है। होटल के लॉबी में हम लोग, मैं आपकी बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग डेज में, वी यूज टू वेट ताज की लॉबी, ITC की लॉबी में 4-4 घंटे। पता चला कि धोनी आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि धोनी का फ़ोन वो नहीं यूज़ करते हैं। तो 4 घंटे आप खड़े हो कि द मोमेंट ही विल कम, और उससे आपके आई कांटेक्ट होगा, देन आप मिलोगे, और वो 2 मिनट की हो सकता है बातचीत हो। वो धोनी के मूड पे है, अगर वो खाली हैं, उनका मूड अच्छा है, तो वो हो सकता है आपके साथ 2 घंटे बैठ जाए। तो कई ऐसे मौके रहे हैं, चाहे विराट हो, रोहित हो। आप डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी आप जाते हो कवर करने के लिए, क्यों जाते हो? क्योंकि आपको वेट है कि आप 5 दिन रणजी ट्रॉफी जाते हो, 5 days यू गो। मतलब पालम जैसी जगह में मैं 5 दिन जाता हूँ। प्लेयर आपको 5 दिन देखता है कि यार ये बंदा सीनियर है, 5 दिन आ रहा है, रोज आ रहा है। जब मैच खत्म होने के बाद वो आधे घंटे आपसे बात करता है, तो उस आधे घंटे, और वो इंटरव्यूज नहीं होती हैं, उस आधे घंटे 10 मिनट बातचीत करने के लिए यू डिवोटेड 5 days। सो ये ऐसे में आपको जितने खिलाड़ियों के साथ जो रिलेशन है, उनके बैड डेज पे, जब वो टीम से बाहर हैं, वहाँ पर आप जाते हो, उनसे बात करते हो, उनके एम्फेथाइज। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, उनकी स्टोरी। इट कैन नॉट बी कि कोई टीम में आ गया आप उस समय। अब जैसे विराट कोहली जब अंडर 19 में थे, तब से मुझे लालचंद राजपूत ने कहा कि ये लड़का तेंदुलकर की लीग का है। मैंने विराट का पहला इंटरव्यू किया। विराट बोल रहे थे कि अरे मैं क्या बात करूंगा, मैं बोला नहीं, ये आपके टीवी इंटरव्यू है। और विराट के साथ मेरा जब रिलेशन उस समय था वैसा ही रहा। उस समय विराट कोहली 2006 में पहली बार इंटरेक्शन हुआ, 2008 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, सुर्खियों में वो 2 साल बाद आए। लेकिन उस समय भी मैं विराट को, अब अंतर सिर्फ इतना है, और देन यू हैव टू इवॉल्व। विराट जब आए छोटे थे मेरे से, तो मैं विराट को तुम करके बोलता था, विराट तुम यहाँ पर आ जाओ। देन हिज स्टेचर ग्रू, देन आई रियलाइज कि मैं विराट कोहली को जानता हूँ, मैं उनको तुम नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नाउ इज इंडिया कैप्टन, बड़ा प्लेयर है। तो अब मैं विराट को विराट भाई बोलता हूँ, विराट को आप करके एड्रेस करता हूँ, कि दैट यू ऑल्सो लर्न। आई कैन से दैट, विराट को अभी भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट डू दैट। नॉट दैट कि ही विल। सो इन दैट सेंस कि ये रेस्पेक्ट अर्न करने वाले, दीज आर द ह्यूमन वैल्यूज, यू लर्न इट दैट वे। कई बार आपके जो लोग होते हैं, जिनके साथ आप बड़े हो रहे, सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल ऑफ उनकी जो अथॉरिटी है। ऐसा थोड़े है कि भाई अगर आपका कोई, यू कैन नॉट बी बिहेविंग क्या, अच्छा आप जैसे एक अंडर 19 डेज में या अंडर आप भी थे, आपका भी सेंस अलग था, आप यंग होते हो, आप इवॉल्व होते हो। तो दीज आर द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आसान है, कई बहुत स्लॉग करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे हुआ कि मैंने खिलाड़ियों को मैसेजेस किए हैं, खिलाड़ियों ने जवाब नहीं दिए हैं, 4 दिन बाद जवाब आए हैं। कई बार खिलाड़ियों ने फ़ोन पिक नहीं किए। इट हैपन्स। यू कैन नॉट बी टेकिंग ऑन योर ईगो कि अच्छा यार ये प्लेयर आज इतना बड़ा हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। कभी ऐसे होता है सर कि कभी आपको कोई किसी ने थोड़ा रूड बोल दिया है, स्नैप कर दिया, तो डू यू टेक इट पर्सनली या फिर यू जस्ट इट्स पार्ट ऑफ द आई थिंक ये होता है और आपको रिएक्ट नहीं। और इसमें मैं बार बार ग्रेट क्रेडिट देना चाहता हूँ अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले इतने बड़े खिलाड़ी, उनके साथ मेरी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कन्फ्रंटेशन हुई। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, कानपुर में था, वो गुस्सा गए और मैंने क्वेश्चन जो फ्रेम किया, और मैंने उनको सिर्फ, मुझे अभी भी याद है, मैंने बोला कि क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अनिल भाई, यू हैव एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड इन इंडिया, बट इन दिस सीरीज यू हैव लुक्ड रिलेटिवली ऑर्डिनरी। मैंने ये वर्ड किया। पहले उन्हें भूमिका मैंने बांधी कि आपका बहुत अच्छा, उनको वो वर्ड रिलेटिवली नहीं सुनाई दिया, उनको ऑर्डिनरी सुनाई दिया। यू कैन इमेजिन, अब मैं बोल रहा हूँ इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट कैन हैपन कि आवाज नहीं पूरा गया। तो उनको तो उन्होंने, उनका जवाब आया, थैंक्स बॉस फॉर रिमाइंडिंग मी दैट आई एम ऑर्डिनरी। दैट वाज वेरी sarcastic. एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो मर्डर हो गया। एंड आई वाज जस्ट रूकी रिपोर्टर, 5-6 साल का एक्सपीरियंस। अनिल कुंबले आ रहे हैं, मुझे अभी भी याद है, भाई मेरे पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बॉस, योर जॉब इज़ टू राइट, यू राइट, माई जॉब इज़ टू प्ले, आई विल परफॉर्म। एंड देन मैंने बोला अनिल भाई, आई डिड नॉट मीन, ऐसे मैं कुछ कह रहा था, वो निकल गए। तो मेरे बगल में 2 सीनियर जर्नलिस्ट थे, इंडियन एक्सप्रेस का स्पोर्ट्स एडिटर है संदीप द्विवेदी, और एक साहब साची सरकार कलकत्ता के आनंद बाजार पत्रिका के थे। वो दोनों मेरे बगल में खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा तुरंत कि भाई क्या मेरा क्वेश्चन गलत था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका क्वेश्चन सही था, शायद उनका मूड अभी ठीक नहीं था।
फिर भी उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप उनको सॉरी कर दो। मैंने अनिल भाई को सॉरी कहा, Apologize मैसेज कर- भेजा, मैंने मैसेज भेजा, वो ऑब्वियसली मैसेज उन्होंने नहीं देखा। शाम में उठे वो, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि नो इट्स ओके, इन द हीट ऑफ द मोमेंट इट हैपेंस। उनकी जनरॉसिटी थी। पहले के खिलाड़ी He didn't बहुत उदार भी, he he did didn't not- get stuck फिर to एक it, बार yeah. मेरी उनके साथ एक बार और हुई थी कि मैं 2004 की बात है, उससे पहले चेन्नई में था, उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं इंटरव्यू दूंगा। फिर उनका मूड बदल गया, फिर मैं 2-3 बार उनको चेस किया, उन्होंने बोला नहीं यार बॉस मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि बट लेकिन आपने तो हिंदू से बात की उस दिन इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला कि यू डोंट टेल मी हु आई शुड स्पीक टू। और आपको ज़हीर खान खड़े हुए थे, ज़हीर खान ने बोला आप कैसे बात कर रहे हो, आपको पता नहीं आप अनिल कुंबले से। तो अच्छा। मैं यंग रिपोर्टर था, क्योंकि मैं अपने चैनल में प्रॉमिस कर चुका था अनिल कुंबले का। Do you have तो- that pressure from Pressure. office? Yeah. तो फिर उसके 2 दिन बाद इंडियन ऑयल का एक इवेंट था, वहाँ पर अनिल कुंबले उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, संयोग से मेरे सामने थे, दोनों ये आमने मौका था सामने आपका। मामले। तो लेकिन उन्होंने उसको होल्ड नहीं किया, ग्रजेस। और ये बात अब सोचे अनिल भाई के साथ ऐसा हो गया है, मैं उनको ये किस्सा सुना रहा था अभी 1 साल पहले, कहीं हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मैंने कहा अनिल भाई आपको याद है, मतलब हर बार आप माफ़ कर देते थे तो डर लगता था। तो बोले उनको याद भी नहीं था। तो दीज आर द थिंग्स, आप दिल से नहीं लगाता आप जब। तो मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि अनिल कुंबले के साथ ऐसी चीज़ें, तो कोई भी चीज़ें परमानेंट है, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ हुई है। मेरे एक बार रविंद्र जडेजा के साथ हुई थी, मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, वो सौराष्ट्र का गेम था, अभी मैंने उनको बताया भी रविंद्र जडेजा को, 2-3 बार मैं उनको बता चुका हूँ। तो अभी हाल में रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और वो थे ध्रुव जुरेल बैठे हुए थे दिल्ली एयरपोर्ट में। तो मैं ये किस्सा सुना रहा था, तो पंत ने मुझसे कहा कि अरे आपकी किसी के साथ लड़ाई वड़ाई नहीं। मैंने बोला इसके साथ हुई, जड्डू के साथ पूछो। तो बोला क्या बात कर रहे, जड्डू भाई के किसी के साथ ही होते। मैंने बोला तो जड्डू के साथ। फिर मैंने उनको याद दिलाया, दिल्ली में मैच था, मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, तो जड्डू का मूड नहीं था, वो जा रहे थे। तो मेरे मुंह से भी निकल गया हाँ भाई तुम जिस दिन बड़े प्लेयर बनोगे उस दिन करूँगा। मैंने भी ताना माना, मेरा भी युवा जोश, विच वॉज डिसरेस्पेक्टफुल ऑन माई पार्ट, उन्होंने दिल से नहीं लगा। शाम में देखो, एक दिन बाद, उसी दिन शाम में मैं खाना खाने के लिए मुझे सुरेश रैना ने बुलाया। तो सुरेश रैना के रूम में गया हूँ तो वहाँ पर जडेजा है। तो सुरेश रैना मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि विमल भाई जड्डू में, बोला कि सॉरी जड्डू आपके भाई। साथ हमेशा वो coincidence तो वो चीज़ें, लेकिन उन्होंने दिल से नहीं लगाया। तो मैं कहने का मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप होंगी कई बार हीट ऑफ द मोमेंट है, आप अपना टेम्पर लूज करते हो, बट एज लॉन्ग एज यू आर नाइस, ऑनेस्ट टू देम एंड यू कैन से सॉरी, एबिलिटी टू हैव जेन्युइनली यू फील To apologize. आई हैव क्रॉस द लाइन। हम लोग सब ह्यूमन हैं, गलतियां होती हैं और डिफरेंट स्टेजेस में। आज शायद एक्सपीरियंस के बाद शायद मैं वो गलतियां कम करूंगा, लेकिन अब मैं यंगस्टर हूँ, मैं 20 साल के लड़के से तो ये उम्मीद नहीं कर सकता, 24 साल की लड़की से मैं वो उम्मीद नहीं कर सकता। उनकी एक अलग होती है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो 20 साल का लड़का या 24 साल की लड़की 32 साल में और 34 साल में भी वही मिस्टेक करेंगे, देन यू विल से क्या यार ये ग्रो अप नहीं किया, अभी भी वही चीज़ है, Mature तो नहीं वे हो। मेच्योर। तो वो हम सब तो अपने प्रोफेशन में ग्रो करते हैं, सीखते हैं, रोज सीखते हैं। So talking about the greats, तो this is ये perfect moment है टू आस्क। आपने सचिन तेंदुलकर पे बुक लिखा, वो बहुत ही बढ़िया, खूब का मतलब इट्स वन ऑफ द वेरी नोन बुक्स। देन सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, वो तो आप ही के का मतलब स्टेट आप लोग का, वो आप लोग की उस पर भी आई एम श्योर बातचीत होती जी, होगी, काफी। होता है ना, यू स्ट्राइक कॉर्ड। तो MS धोनी एंड विराट कोहली एंड देन रोहित शर्मा, ये जो 4 लेजेंड्स हैं, एक थोड़ा ओल्ड टाइम है, एक अभी रिसेंट है, बट इन चारों का अपना अपना एक अलग स्पेस है इंडियन क्रिकेट में। द वे दे आर द वे दे ऑनर्ड, द वे दे आर लव्ड, और उनका जो स्टारडम है। तो इन चारों में से आपने सबको देखा, सबका क्या डिफरेंस है इन चारों में, और फिर भी दे आर ग्रेट इन देयर ओन वे। आपने ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को फंसा दिया है, लेकिन ठीक है। मैं अगर आपको कहूँ, एक्चुअली इट्स वेरी, और इसमें मैं नाम और जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल, आपने चूँकि 4 पूछे तो मैं इन चारों के बारे में बोलूँगा। सचिन तेंदुलकर, मुझे लगता है कि जब हमने स्टार्ट किया था करियर तो ओवरऑल रहते थे, क्योंकि दिल सचिन तेंदुलकर थे, यंग प्रोडिजी, इतना बड़ा ग्रेट। तो मुझे याद है कि शुरू के 3-4 साल तक सचिन तेंदुलकर से तो हाय कहने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जर्नलिस्ट लोगों ने ऐसे अरे वो सचिन तेंदुलकर है, इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, सचिन तेंदुलकर गॉड। तो उसके बाद जब 2004-05 में मुझे याद है कि एक बार बांग्लादेश के दौरे पे थे हम लोग, 4-5 यंग रिपोर्टर थे। तो सचिन ने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका 100 उन्होंने रिकॉर्ड है, वो जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग 4-5 लोग हैं, आप 2-2 मिनट हम लोग से बात कर लीजिए। तो सचिन ने कहा कि मैं ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ और आई डोंट डू 1-to-1,
उन्होंने कहा उस अच्छा, ड्यूरिंग तब नहीं दोस होता था। ही डिड नॉट यूज टू डस बिकॉज ही वाज सचिन तेंदुलकर. ही बहुत कम सेलेक्टेड जर्नलिस्ट के साथ कभी कभी करते थे. तो हमने बोला कि सचिन को एक ही बात बोली कि पाजी ये हम लोग का पहला टूर है, वी ऑल आर यंग रिपोर्टर्स, इफ़ यू स्पीक जस्ट फॉर 2 minutes इट विल मेक आवर लाइफ यू नो. एक तो आपके वो ऑफिस वेयर, पता नहीं उनका दिल पसीज गया एंड ही अग्रीड. उन्होंने बोला आर यू श्योर, जस्ट 3 questions. आई सेड यस. हम लोगों ने 2-2, 3-3 मिनट के सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू किए. तब से एक उनसे कनेक्शन हुआ एंड ओवर ए पीरियड तक बुक से लिखने तक. एक जो चीज़ मुझे अच्छी जो लगी कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन अपने स्टारडम को बहुत जो है वो मेजर्ड तरीके से वो करते हैं. कभी भी आप उनके बारे में, इकलौता एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में मैंने आज तक कोई नेगेटिव किसी को कहते नहीं सुना. सचिन तेंदुलकर इज वन गाय. आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल अचीवमेंट कि आप That कहीं ना quality. कहीं किसी को रॉन्गली रब किए होंगे जाने अनजाने में, लेकिन वो मुझे लगता है बड़ी चीज़ है. दूसरी चीज़ महेंद्र सिंह धोनी का मुझे लगता है कि एक जो अच्छी चीज़ है, मैं उनको जब देखता हूँ तो मुझे रुडयार्ड किपलिंग की पोएम याद आ जाती है, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच. तो वो जो उनका अंदाज है कि उनके लिए सब मायने रखते हैं लेकिन कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा मायने नहीं रखता है. वेदर इट्स अ प्लेयर, लेजेंड, जर्नलिस्ट, कोई भी, सबको सम्मान देते हैं, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. वो जो कि बेपरवाह, एंड दिस इज़ नॉट आउट ऑफ एरोगेंस, दिस इज़ आउट ऑफ योर कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, ही इज़ लाइक दैट. तो एक उनको वो लगता है. ये तीसरी चीज़ विराट कोहली मुझे लगता है कि जो मुझे सोचा सबसे और मैंने उनको कई बार कहा है, उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है यार. प्रैक्टिस गेम में भी, फॉरगेट मैच में, वो जो उनके एनर्जी है, मतलब उसको सस्टेन करना, और जो उनका कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि अगर कोई एक चीज़, ये मैंने उनको कहा भी है कि भाई यार ये 2 चीज़ अगर आपकी 10% भी आ जाए ना तो वो हंसते लगते हैं. रोहित शर्मा का अगर मैं कहूँ तो रोहित शर्मा की एक जो क्वालिटी है कि वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर्स, और वो पूरी चीज़ों को हटा देते हैं कि अपने आप को उनके साथ, जैसे जिसको कहते हैं ना, जो एक अगर यारों का यार, जो मैं प्लेयर से सुनता हूँ, जितने लोगों से सुनता हूँ कि यारों का यार अगर किसी पे फिट बनता है तो उन पे बनता है. कि चाहे उनके दोस्त अब भी वही हैं जो उस डेज के दोस्त हैं रणजी ट्रॉफी के. सो ही मे हैव ग्रोन इन स्टेचर, 5 टाइम IPL चैम्पियन, वर्ल्ड कप चैम्पियन, ये वो, लेकिन रोहित को अभी भी देखते हो जो उनके उस ज़माने के दोस्त हैं वो ऐसे ही बात करते हैं. तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी टू बी द सेम पर्सन. दैट आई थिंक कि भाई आप कितने भी बड़े हो जाओ, चीज़ें हैं जो अर्थली नेचर है, विच इज़ नॉट ईजी. क्योंकि सब लोग कई बार आपको कहते हैं, मैनेजर कोई कहेगा, आपकी PR टीम कहेगी कि यू चेंज, यू डोंट हैव टू डू सर्टेन थिंग इन ए सर्टेन वे. ही इज़ लाइक बस अनफिल्टर्ड रोहित, जिनको बोलते हैं ना कि अनफिल्टर्ड हैं. तो इसीलिए देखो इंडियन क्रिकेट में ये कहाँ होती है यार. उन्होंने जो बातें, जो गार्डन में घूमने वाली, अगर आप देखो वो दैट हैज़ बिकम ए जोक. अगर कोई दूसरा क्रिकेटर रहता तो वो कॉन्ट्रोवर्सी, लोग बोलते हैं कि गाली और ये वो, लेकिन लोग जो जिसको कहा, क्योंकि उनको पता है कि रोहित ने कहा है तो ये ही हैजंट, उन्होंने मतलब इकलौता ऐसा खिलाड़ी है कि जो वो कहते हैं उनकी वर्ड का, लोग बोलते हैं कि वो उससे जो शब्द इस्तेमाल किए वो नहीं है जो उनका वो वाला सा है. एक्चुअली उनके लिए वही है कि जो कह रहे हैं तो वो कोई नहीं बोलेगा. मतलब आपको कोई बोल दे, कोई ऐसे शब्द बोल दे एंड यू आर नॉट फीलिंग ऑफेंडेड, देन यू हैव टू अर्न दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पेक्ट कि मैं आपको कुछ कह दूं जो आम दुनिया के नज़र में वो गलत वर्ड या सेंटेंस है, लेकिन आप जानते हो, क्योंकि आप मेरे को जानते हो कि आपने ये कहा कि अरे इसका मतलब ये है, ये ही डजंट मीन इट. It's easy to say because you always have to explain. You see, I told you, but I didn't mean it. Rohit doesn't say Disclaimer I didn't mean it. He doesn't have to explain. I didn't mean it because he understood है कि if रोहित ने ये कही है ये बात तो he doesn't mean it. If it is offending you, he doesn't mean it. तो ये बहुत बड़ी रिमार्केबल क्वालिटी है कि आपको you don't have to explain. जो आपको जानते हैं you don't have to explain. से इन अ वे रोहित, मेरे को ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक और इस एस्पेक्ट में पूछना है. बोथ रोहित एंड MS धोनी, दे हैव एक डिफरेंट कूलनेस अबाउट देम. वो दोनों ही कूल है बट दोनों की कूलनेस अलग है, सेपरेट है. तो वो ये कैसे होता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? बिकॉज आपका दोनों से पर्सनल रैपो है.
आई थिंक धोनी की कूलनेस इज लाइक धोनी हैज अ डिफरेंट, धोनी और रोहित का एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि धोनी विदाउट इंडिविजुअली जो है शायद वो उतनी बातें नहीं करते, जो खिलाड़ियों ने कहा है हर किसी से 1-to-1 उतनी बातें नहीं करते, लेकिन बट ही अंडरस्टैंड्स द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड देन उस फील्ड में जब वो फील्ड में आते हैं तो वो आपके साथ ऐसे अटैच होते हैं, अथॉरिटी कमांड करते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट उनकी एक डिस्टेंस है, वो मतलब मैं अलूफ नहीं कहूँगा, लेकिन धोनी इज एसेंशियली इंट्रोवर्ट, एसेंशियली इंट्रोवर्ट है। बहुत कम खिलाड़ी, मैं अगर बहुत सारे लोग आके दावा करते हैं धोनी के बारे में कि धोनी नहीं ये हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बहुत कम लोग धोनी को जानते हैं, रियल धोनी को, खिलाड़ी भी, क्योंकि धोनी ओपन अप नहीं होते हैं। रोहित उस मामले में बिल्कुल उल्टे हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। जो रोहित के साथ टाइम बिताता है उसको पता है कि इन एंड आउट पता हो जाता है कि रोहित कैसा बंदा है, इसलिए अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो आई थिंक इन दोनों की कूलनेस डिफरेंट इस मामले में। एक इंट्रोवर्ट है वो कूल है, ये एक्सट्रोवर्ट कूल है, एंड दैट टेल्स यू कि यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन बी एडमायर्ड, यू कैन, दैट्स ऑल दीज 4 प्लेयर, वेदर इट्स रोहित, विराट, कोई भी आप किसी के बाद बोले। ये इंडियन क्रिकेट आपको दिखाती है कि यू डोंट हैव टू फिट योर सेल्फ इन कोई सांचे में नहीं ढालना है कि मुझे ऐसा होना है, यू कैन बी ओन योर ओन गाय, यू नो। तो वो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लेसन है इंडियन क्रिकेट के लिए कि आप जो हो ऑथेंटिक रहिए। आप जैसे आपको कुछ भी आपको चोला ओढ़ने की जरूरत, विराट इज ऑन योर फेस, जैसे हैं वैसे हैं, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट, जो कुछ भी बोले कि गुस्सा हो रहे हैं तो वो हैं। तो आई थिंक वो ग्रेट बनने के बाद भी उनका एक सर्टेन चीज़ें उन्होंने, सर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं विराट ऐसे हो गए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं, दैट इज हाउ इट इज भाई। क्योंकि इनको पता है ना कि भाई हम खिलाड़ी हैं, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, गलतियां हमसे होंगी। द मोमेंट यू हैव दिस एक्सेप्टेबली, यू हैव एम्ब्रेस दिस थॉट कि ये तो सिर्फ इससे है ना कि सोशल मीडिया में हर आपकी मूव स्क्रूटनाइज हो रही है, लोग ट्रोल कर रहे हैं, भाई एट द एंड ऑफ द डे वी फॉरगेट कि दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस। ये बिल्कुल सर। तो क्योंकि अभी हम वर्ल्ड कप के सर, अभी ऑल्सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट वी कैन नॉट एंड इट बिफोर यू टेल अस कि जो शुभमन गिल को लेके जो बात हो रही थी, ही वाज द पोस्टर बॉय, ही वाज बीइंग सीन एज द T20 यू नो कैप्टन, फिर अचानक से उनको वहाँ से हटा दिया एंड मे बी ही वाज नॉट इन फॉर्म। वो उनसे क्या was he overestimated by even the selectors or what went wrong? आई थिंक देखिए वो आई थिंक ये इसमें शुभमन की तो कोई गलती नहीं है। शुभमन ऐसा नहीं है कि ही इज़ अ बैड प्लेयर, ही इज़ अ गुड इनफ प्लेयर। द ओनली थिंग इज़ कि T20 फॉर्मेट में एंड ही विल ऑल्सो, क्योंकि टेस्ट मैचेस में, वनडे में कैप्टन है, वेरी पावरफुल प्लेयर, इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, स्टार हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में, स्पेशली दिस इंडियन टी टीम में जिस तरह से है कि दे गो बर्जर्क फ्रॉम द वर्ड गो, वो शायद वो गेम जो नहीं है जहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए उनको लगता है कि भाई उनको चाहिए, इन्होंने नॉट दैट कि दे डिड नॉट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने दिए, वक्त दिया, बट सेलेक्टर्स को लगा कि शायद उनसे बेटर प्लेयर हैं। और इसमें कोई मतलब किसी, और ये शुभमन ने बहुत अच्छी तरीके से ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे पूछी थी अभी वनडे सीरीज़ के दौरान, उन्होंने माना कि मेरी किस्मत में जो है, ही टुक इट वेरी फिलोसफिकली एंड आई एम श्योर कि ये वो ही विल लर्न फ्रॉम दिस एंड विल बिकम ए बेटर प्लेयर, चैम्पियन प्लेयर। और आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू लुक एट रोहित शर्मा इतने टैलेंटेड थे, 2011 में उनको जगह नहीं मिली थी, उन्होंने पब्लिकली पोस्ट किया था। देन रोहित शर्मा 2015 में आते हैं, वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में 100 करते हैं, ही वॉज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स। 19 में उन्होंने 500 करते हैं, 23 में वो टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके जाते हैं, 24 में जीतते हैं। तो जब आपकी करियर लंबा होता है तो यू अचीव ए लॉट ऑफ थिंग। द ओनली थिंग इज़ कि आप इन सारी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हो। ठीक है, हो सकता है आज के डेट में मैं T20 का आई मे नॉट बी द बेस्ट प्लेयर, बट टुमारो आई कैन बी द बेस्ट प्लेयर, क्योंकि ही हैज़ द टैलेंट, ही हैज़ द स्किल सेट, दैट्स व्हाट, एंड दैट विल बी बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल सर, ये सेकंड थॉट की तरह आया या ये यू नो पहले ही वाज द वन कि हाँ वो ही लीड करेंगे? नहीं, देखिए लीड तो सूर्या को ही करना था, इनको वाइस कैप्टन फ्यूचर के लिए ये सोचा गया था कि इसको वाइस कैप्टन होना हो कि पोस्ट T20 वर्ल्ड कप अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में रहेगा। तो यू नेवर नो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मेरे ख्याल से एट एनी डे शुभमन कैन नॉट कंप्लेन कि आप आज के डेट में इंडिया के टेस्ट कप्तान हो, वनडे कप्तान हो, दोनों फॉर्मेट में आप प्रीमियर बैट्समैन हो,
any youngster, any player would die for that. And So, that was how everybody was looking Yeah, at him, like, yeah. you know. So because so now अब इतनी सारी हमने हमें जो बातें बताई है, इसमें सबसे एक important बात एक towards the end of this, अभी क्योंकि this conversation को can go for long, Yeah. forever, and we have to wrap it up. So one advice that you would want to give to young sports journalists and journalists overall, how to not get into that trap of कि ये मेरे फेवरेट क्रिकेटर है, या और थिंकिंग दैट यू कैन जस्ट गो विद इट. आई थिंक दो चीज़ें हैं. ए ऑनेस्ट, आप अगर इस तरह के फेवरेट क्रिकेटर उस चक्कर में रहेंगे, क्रिकेटर तो आएंगे जाएंगे. आपकी एट द एंड ऑफ द यू हैव टू लव द स्पोर्ट्स. और उसके अराउंड देखिए हमारे बाइसेस होते हैं. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई आप खिलाड़ी यहाँ पसंद करते हैं, आपकी पसंद रहती है, चाहे एक्टर हो, फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियंस हो, क्रिकेटर हो, वो होती है. बट दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क. मैं आपको बताता हूँ, मैं उस खिलाड़ी का नाम नहीं लूँगा अभी, इंडियन टीम के ग्रेट रहे हैं खिलाड़ी, उनसे मेरी 20 साल से बातचीत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी की थी. बट आई वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ दैट प्लेयर. स्टिल मैं उनके लिए, मेरे को अगर पैसे खर्च करके स्टेडियम में जाना पड़े मैं करूँगा. तो दैट नेवर रिफ्लेक्टेड इन माई राइटिंग. और मैं ऑब्जर्व द फैक्ट दैट कि आज तो मैं नाम भी बोला, लेकिन आई रेस्पेक्ट दैट कि वो मेरे साथ पर्सनल चीज़ें हुई थी, मैं उसको अपने प्रोफेशन में नहीं लाऊंगा. तो ये एक एडवाइस ये है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा पर्सनली भी किया, पसंद नहीं किया, तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्टेड. और ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट तभी मिलेगा जब आप रेस्पेक्ट करोगे. ट्रस्ट हासिल करना हमारी फील्ड में. तीसरी चीज़ एक और आपने सलाह की, कार्व योर ओन निश. इतना ज़्यादा कंपटीशन है, क्या आप अलग कर सकते हैं जो चीज़ें हो रही हैं. जैसे मसलन अगर आप क्रिकेट जर्नलिज्म में आ रहे हो तो आप देखोगे कि भाई क्या विमेन क्रिकेट पे कोई स्पेशल चैनल है, क्या मैं विमेन क्रिकेट के फोकस कर सकता हूँ. देन यू बिकम ए स्पेशलिस्ट ऑन विमेन क्रिकेट. आप क्या बोल सकते हो कि यार मैं सिर्फ दुनिया की हर लीग कवर करूँगा, ऐसे T20, CPL, तो मेरा चैनल इसी पे बात करेगा. कैन आई बी एक्सपर्ट? क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था क्रिकेट या स्पोर्ट्स, हम हर स्पोर्ट्स करते थे, क्रिकेट भी करते थे, इंटर. लेकिन अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अंडर 19 देखूं, इंडिया ए देखूं, लीग्स देखूं, इंडियन क्रिकेट टीम देखूं. तो यू नीड टू स्पेशलाइज. थोड़ा थोड़ा आपको बाकी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी भी एक यॉनर अपना बना रहे, क्योंकि हर किसी में स्कोप है. ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें हाँ, नहीं. तो आपको फाइंड करना होगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है, एंड देन यू गिव इट्स अ टाइम. और एक बार आप किसी भी में अच्छे बन गए तो बाकी चीज़ें भी आप धीरे धीरे कवर कर सकते हो. तो दैट्स द ओनली एडवाइस. और फाइनल एडवाइस जो दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होती है कि ट्रस्ट योर सेल्फ. हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. राहुल द्रविड़ ने बहुत पहले मुझे एक बात कही थी, जहन में रहा था, टैलेंट, हार्डवर्क इटसेल्फ इज़ ए टैलेंट. वेरी फ्यू पीपल रिकॉग्नाइज दैट. हम फ्लेयर को बोलते हैं, ब्रिलियंस को बोलते हैं. हार्डवर्क का मतलब है कि आप डेली, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू शो अप, यू स्टिल शो अप. आप बोलते हो कि नहीं यार मैं आऊँगा, स्लॉग करूँगा. आई नो दैट. कोई देखे ना देखे, मैं खुद को दिखाऊँगा. तो आई थिंक हो सकता है कि भाई जो आप चाहते हो आपके दिल में आपको मिलेंगे. मेरे को ये पता नहीं, somehow ये आई हैव दिस बिलीफ, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थॉट आपके होते हैं. मैं जब मैंने जर्नलिज्म लास्ट, आई विल जस्ट वांट टू एंड, कि मैं 99 में जब मैंने सीरियसली सोचा कि मैं जर्नलिज्म करूँगा, तो मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं 2007 में जाके वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप करूँ. क्योंकि मेरे को तभी मैंने ये देखा कि मैं 2000-2001 में जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहा हूँ. 2003 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मुझे पता था कि वहाँ मुझे 3 साल के एक्सपीरियंस पे कोई नहीं भेजेगा. बट 2007 में मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आई विल गो. तो मैंने उस समय जो है किया मैनिफेस्टेशन और अचीव किया. आई होप दैट कैन बी डन. सबको मैनिफेस्टेशन पता भी नहीं था, तो आपने तब मैनिफेस्ट किया था. सो वी कैन डेफिनेटली डू इट नाउ. सर आई एम सॉरी, पॉडकास्ट एंड होने से पहले एक क्वेश्चन रह गया, तो कैन वी डू दैट? जी जी जी. Sir, we were talking about your YouTube because the journey where आपका जो प्लेटफॉर्म बड़ा बना. तो आजकल अभी क्या हो रहा है, एक तो 2 बिजनेस मॉडल्स आ गए. एक तो हर कोई एक वो नुक्कड़ की तरह एक डिस्कशन करना शुरू कर दिया है कि एक जैसे कोई लीग आया उसके ऊपर ट्रोलिंग होने लगी. वो क्रिकेटर्स के बारे में, मतलब उनके पास कोई भी रियल
इन उसमें इनपुट नहीं है देने के लिए, दे जस्ट क्रिटिसाइजिंग या क्रिकेटर्स के बारे में जो भी उस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें गेम से ज़्यादा इट्स जस्ट अ पर्सनल रिमार्क, और वो चैनल उनका खूब चल भी रहे, दे आर लाइक व्यूज़ भी मिल रहे हैं उनको, ना उसमें कहने की कोई तरीका है ना मर्यादा है, मतलब एक बात जो आप इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में जैसे करते हैं। दूसरा है कि इवन अदर लाइक कंट्रीज इन जैसे पाकिस्तान है, उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स की तारीफ करना शुरू कर दिया है और उनको उसमें इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। दे आर नॉट, अपनों को नहीं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इंडियन क्रिकेटर्स की इतनी तारीफ कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इंडियन ऑडियंस यू नो टुवर्ड्स ऑन देयर चैनल्स। तो व्हाट इज़ दिस बिजनेस मॉडल? आई थिंक दो चीज़ें हैं, ए पाकिस्तान तो इसलिए करता है और हमने देखा वो पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया। बाय द टाइम इंडियन यूट्यूबर्स रियलाइज दैट, उनको पता था कि व्यूअरशिप कहाँ से आती है, इंडिया से आती है। और ये मुझे एक बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमें पता है कि उनको, हम जब बात इंडिया की करते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड दे हैव सीन दैट, कि लोग इंडियंस सुनते हैं, उनको आपको तीसरे बंदे से बड़ा अच्छा लगता है कि अरे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, तो उनको लगता है देखो पाकिस्तानी भी तारीफ कर रहा है। और वो नॉट ओनली वो इंडिया की तारीफ करते हैं, अपने खिलाड़ियों को गालियां देते हैं, तो वो भी उनको किक मिलता है कि देखो ये इनके खिलाड़ी उनको गाली दे रहे हैं, शाहिद अफरीदी को गाली दे रहे हैं। तो दे हैव फिगर्ड आउट दिस बिजनेस मॉडल, दे वर्किंग ऑन इट, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। हालांकि ऑफ लेट जो है अब ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया, बट अब भी बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तान, कुछ लोग सेंसिबल चैनल्स भी हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं, और वो करते हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान वाला ये ट्रेंड बहुत देखोगे अब इधर एंग्लो ऑस्ट्रेलियन में भी गया है, बहुत सारे ओवरसीज़ के प्लेयर्स हैं, वो लोग भी इंडियन क्रिकेट के सिस्टम, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं इंटरव्यूज़ में, ताकि उनको पता कि उनके चैनल पे अट्रैक्शन है। दैट हैज़ बिकम द न्यू ट्रेंड। ए लॉट ऑफ यूट्यूबर्स मैंने देखा कि उन्होंने इंडियन कंटेंट या इंडिया स्पेसिफिक करना, क्योंकि उनको लगता है कि इवन इंग्लिश स्पीकिंग जो ऑडियंस है, दे हैव आल्सो जॉइंड इन, दे हैव जॉइंड इन, सो दैट्स अ फेनोमेना। तो चलो ये तो फिर भी आप एक, लेकिन ये जो तीसरी बात आपने जो कही कि बहुत सारे लोग ट्रोल, या बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे ट्विटर से लेके कई जगह सोर्स करके वो डालते हैं। आप आज का तो ये ट्रेंड हो गया जिनका कुछ भी नहीं है, जस्ट सोर्स क्या है, जो बंदा जाता ही नहीं है, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, सोर्स कैसे होती है, सोर्स आपकी कैसे इस्टेब्लिश होती है, कि आप वाकई में उस बंदे के साथ क्या इंटरव्यू कर रहे हो, मिल रहे हो, ग्राउंड में जा रहे हो, तो आपके सोर्स डेवलप होते हैं। कोई घर पे बैठ के सोर्स तो नहीं आएगा। अगर आपने किसी को देखा ही नहीं है ग्राउंड पे जाते हुए, रिपोर्ट करते हुए, उनकी स्टोरीज ही नहीं देखी है, एंड देन समबडी सेज दैट, देन वो तो इट्स आज के डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे सोर्स, वो बोलते मेरे सोर्स ने कहा। अरे भाई मेरे सोर्स, आजकल मुझे बड़ी हंसी आती, कई लोग कहेंगे मेरे को फलाने ने कहा, इस बंदे ने कहा। अरे भाई इस बंदे ने किसने कहा? बोर्ड का बंदा, क्विज बोर्ड के बंदे का। आप अगर नाम, तो सोर्स इज समथिंग यू यूज एट द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन। ये आपका ये होता है कि बहुत बड़ी स्टोरी है जहां पर यू कैन नॉट नेम। जैसे मैंने आपको पूरे बातचीत में क्या कहा कि भाई एक ऐसी चीज है जिसको मैं अभी नहीं कह सकता, वो खिलाड़ी, वो एक्सेप्शनल चीज़ें होती है। इट कैन नॉट बी एवरीडे कि बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ वो सोर्स ने, या सारी चीज़ें एवरीडे व्हेन यू ओवर यूज सोर्स, पीपल बोलेंगे यार क्या है सोर्स, मतलब आप ये बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट को मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें रहती हैं। सोर्स आप करो, इट्स अ गुड थिंग, बट उससे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्टैब्लिश हो जाए कि अगर आपने कहा कि एक सोर्स बेस्ड स्टोरी है तो बोलेंगे हाँ यार ये तगड़ी स्टोरी है। अब आप हर रोज़ हर स्टोरीज में सोर्स करोगे छोटी छोटी चीज़ों में, फिर क्या ये वैलिड नहीं है। हाँ, मतलब वैलिड है, सबका अपना तरीका है, लेकिन मुझे लगता है देन इट लूजेस इट्स वैल्यू। मतलब इफ आई एम रीडिंग एवरीडे समबडी से, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोर्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ी चीज़ हुई है और वहाँ पर डिबैकल हुआ है, तो आप देखो ऐसा नहीं है कि बहुत जर्नलिस्ट ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब यू हैव टू दैट ट्रस्ट। संदीप द्विवेदी का मैंने नाम लिया, संदीप द्विवेदी अगर कल लिखेंगे कि भाई मेरे सोर्स ने कहा, आई विल बिलीव दैट, क्योंकि मैं उनकी देख रहा हूँ कि बॉडी ऑफ वर्क डेली वो किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट, तो वो बंदा साल के 365 दिन में 300 दिन में देख रहा हूँ कि ऑथेंटिक खबर आ रही है, और अगर साल में 2 बार उनकी सोर्स बेस्ड स्टोरी आई है, आई विल टेक दैट, कोई भी हो, एनीवे XYZ। मैं तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। ये बहुत से YouTube पे क्रॉप कर गया है, मतलब यू नो एवरीबडी हैज देयर ओन चैनल टू डू दिस, बट ठीक है, ये चलेगा, टू ईच हिज ओन। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, एंड इट्स एन ऑनर टू हम आपको इतना टाइम आपका ले पाए। माय प्लेजर वत्सला, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके चैनल को।
मंथन जो आप इतना अच्छा कर रहे हैं, और मंथन में अगली बार फिर हम लोग उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप Yes, जीतने के बाद फिर बिल्कुल, मंथन मैं आपसे करेंगे। ये बोलने वाली थी कि इसके बाद बहुत गहरा मंथन हाँ, चाहिए वर्ल्ड होगा कप हमें। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया जीते और फिर हम लोग Yeah. दोबारा आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Please, just for our viewers, if you can tell them to like, share, and subscribe to TDM Manthan. बिल्कुल, टीडीएम मंथन जो भी हमारे सुनने वाले हैं, आप इस चैनल में आने का आपने देखा होगा कि मैं बहुत जगह नहीं जा पाता हूँ। यहाँ आने का वजह है कि इनकी ऑथेंटिसिटी और इनका प्रोग्राम मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी खुद भी इच्छा थी, मैं देर आया। तो क्वालिटी कंटेंट है और आप लोग को बैक करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कम लोग हैं जो प्योर जर्नलिज्म को बैक करते हैं। तो आपके एक एक लाइक, सब्सक्राइब जो है हेल्प करेगी, सो दैट गुड जर्नलिज्म कैन फ्लो। Thank you so much, sir. Guys, you heard Vimal sir, and please follow what he says. Please हमारे चैनल को like, share and subscribe करें so that we can get you many more podcasts like these. Thank you so much for watching us, and please do watch this till the end.